भैया क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सारे लोग। चैट चैट नहीं दिख रही, करो कुछ। मैं क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं सारे बच्चे? चलो एक सवाल ही दे देता हूं तब तक इनको। स्टार्ट हुआ? चैटिंग होगी? हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? कैसे हो? कैसे हो पहले ये बताओ, ऑल ऑफ यू हैं? ए, हाँ, कैसे हो भैया? नमस्ते 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 नमस्ते। हैं? बढ़िया 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 बढ़िया। गजब। क्या करते हो यार तुम्हें? कल की क्लास के बाद यार मुझे लगा कि तुम जो है, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने, ऑलमोस्ट 96 97 बच्चों ने कल की क्लास का बहुत मजा लिया। ठीक है, उन लोगों ने बढ़िया तरीके से हर एक चीज का मजा लिया, उसको समझा। फिर भी कुछ बच्चे रह गए थे, 2-4%। पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग यार। हैं? मैं इस पे ज्यादा तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन समझ जाओ, कोई पुरानी चीज अगर आ रही है आगे तो प्लीज उसको रिवाइज करो आप अच्छे से। मन तो बहुत कर रहा था कल मैं डांटने का तुम्हें, सही बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि सर ये कंपोनेंट कैसे ले लिया, कंपोनेंट लेना हमें नहीं आता है भाई, तो वेक्टर में काहे नहीं पढ़ा तुमने? हैं? वेक्टर का जाके एटलीस्ट वन शॉट से पढ़ो उसको। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, ठीक है, चल एक काम कर, पहले सवाल कर जरा। ऐसी स्क्रीन ब्लैंक थी तो मैंने सोचा चल एक सवाल करा देता हूं पहले, चलो। वह हैंग क्यों कर रहा है भाई? करना जरा एक बार ये सवाल, कोशिश करना एक बार। सॉल्यूशन आओ चेक करते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, मतलब पोजीशन पूछ लिया। ठीक है, बताओ सारे बच्चे। 8। 8 बता, इतनी जल्दी 8 आंसर आ गया है? 12। देखो, अगर तुम ये काम कर रहे हो कि t बराबर 2 सेकंड पुट कर दे रहे हो इसके अंदर, ठीक है, तो v बराबर निकल कर आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर बराबर 12। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने वेलोसिटी पूछी नहीं, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, या मैंने पोजीशन पूछी है, मैंने जगह पूछी है, बताओ कहां पर होगा? गलत हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा सर? ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा 60। फिर तुमने अगर इसमें t बराबर 2 सेकंड पुट कर दिया, इसमें t बराबर 2 सेकंड पुट कर दिया तो एक्सेलेरेशन 12 आ जाएगा। ये भी गलत है अगर आप एक्सेलेरेशन निकाल रहे हो तो, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है सर। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं लगा दूंगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मन का ठीक है, u कितना है? बोले सर u है 0। ठीक है सर, प्लस हाफ। सर एक्सेलेरेशन कितना है? मन का एक्सेलेरेशन है 12 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 12×48/2 बराबर 24। ठीक है, कुछ बच्चों का ये भी आंसर आ रहा है, तो मेरे भाई ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा भाई? ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं? जब 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 एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। तो चेक करके देख, एक्सेलेरेशन तेरा 60 है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है।
अरे बात समझ में। तो अगर आप यहां पे ये लगाओगे कि s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो भैया याद रखना ये गलत है, यहां पे नहीं लग जाएगा, नहीं लगेगा, इट्स रॉन्ग है यार। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर एक्सेलेरेशन जो आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आप तभी लगा सकते थे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था। बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर आ रहा है 8 इंटीग्रेशन से ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑल तो इस तरह के सवाल मैंने कराए थे पहले, लेकिन फिर भी चलो एक बात देख लेते हो। तो ये सब कुछ गलत है, तो कैसे करेंगे? बोले सर इंटीग्रेशन से करेंगे, इंटीग्रेशन से, है ना? कैसे सर? देखो v बराबर क्या है, 3t स्क्वायर। v की जगह लिख सकता हूं मैं dx बाई डी टी बराबर 3t स्क्वायर। सर dt को उधर ले जाओ, dx बराबर 3t स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखना। बोले सर t बराबर 0 पर सर x की वैल्यू 0 है, ये खुद कह रहा है, देख पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम x बराबर 0, मतलब शुरू में t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 है। इसने पूछा कि 2 सेकंड में बताओ वेलोसिटी, तो यहां 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 पे मान ले बंदा x पे पहुंच गया। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप सीधा बोलोगे सर dx का इंटीग्रेशन आता है x बड़ा सा डंडा, सर लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट बराबर सर 3 बाहर निकल के आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई 3 बड़ा सा डंडा 0 से लेके 2। ठीक, अब एक बार लिमिट रखोगे यहां पर, x की जगह x रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 का क्यू माइनस 0, तो सॉल्व करके x बराबर निकल के आ जाएगा 8। मेजोरिटी बच्चों का आंसर ये सही है, मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। बोले कैसे? बोले सर एक बार बताओ सर, सर x को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती थी, मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, मतलब ये तो हमको पहले से ही पता है ना सर। सर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये तो हमको पहले से ही पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी होता है। तभी तो ये एरिया होता था, एरिया वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता था, याद आ रहा है? ठीक है सर। तो सर कुछ नहीं करो सर, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहीं पे निकाल दो। सर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो, सर v कितना है? मैंने कहा v है 3t स्क्वायर। बोले 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। बोले कहां से कहां तक? कह रहा भैया सर कहां से कहां तक? सर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दो। 3 बाहर निकल का आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3। मुझे पता है आपने ऐसे ही किया है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 0 बराबर 8 निकल के आ जाएगा। मेरे को लग रहा है आई थिंक आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो अभी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कर लो। बोलो क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सब प्लस सी आएगा, नहीं बेटा देख यहां पर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, डेफिनिट कर रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं। भूल गया तू, भूल गया तू। सर जब लिमिट रखते हैं तब प्लस सी नहीं आता है। बोलो हाँ, सुनो, जब लिमिट रखते हैं ना तो कॉन्स्टेंट नहीं होता था। भूल गया तू, नोट्स रिवाइज कर यार। भाई साहब क्या करूं मैं तेरा, ये बता तुझसे हैं, मैं क्या करूं मैं? 90% बच्चे तो सही कर ले रहे हैं, वो 10% बच्चों को कैसे समझाऊं मैं? मतलब कैसे समझाऊं, मतलब ये कैसे समझाऊं कि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, और ये सही है। मिनी हार्ट अटैक नहीं देना चाहता मैं, ये सही है। हाँ ये सही है, याद है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझ गया मैंने रोज रोज क्लास में ये किया करूंगा यार, बीच बीच में ना कोई एक सवाल तेरे को पुराना दे दिया करूंगा, ठीक है, पुराना दे दिया करूंगा कि चलिए करके दिखा, ठीक है, तब ये काम बन पाएगा मेरे को लग रहा है। अब सुन मेरी बात, ठीक है, क्लास के बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेजोरिटी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी क्लास में कुछ 2-4-5% ऐसे हैं, मैं उन्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, उनके फायदे के लिए वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है, उनको वार्निंग में कोई अपने ईगो पे नहीं दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं एटीट्यूड में कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूं कि ऐसा कर, नहीं, मैं प्यार से समझा रहा हूं, बेटा अभी भी वक्त है, सही तरीके से अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अभी भी वक्त है, जरा बढ़िया तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आप गलती कर रहे हो। अरे बात समझ में, देख मुझे दुख तब होगा जब तू मेहनत करेगा, वो गलत तरीके से मेहनत करेगा, और फिर उसका रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो मुझे भी दुख होगा, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, मैं मानता हूं मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप अपने कहीं ना कहीं आप चाहते तो कहीं खेलने चले जाते दोस्तों के साथ, चाहते तो कहीं मूवीज वगैरह देख रहे होते, ठीक है, चाहते तो जो है कहीं वेब सीरीज देख रहे होते, ठीक है, चले जाते रिश्तेदारी की शादी में,
उन सब की बजाय आप यहां लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि आप टाइम दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन क्या फायदा इस चीज का? अगर सपोज इसको तू रिजल्ट पे कन्वर्ट ना कर पाए तो क्या फायदा? बता, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इससे अच्छा खेल ही लेता। आप समझो मेरे पॉइंट को, मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुछ चीजें हैं आपकी तरफ से जो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है, बस 2-4% बच्चे हैं। मैं 2-3 मिनट बात करूंगा बस, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा अभी, ठीक। वो क्या गलती कर रहे हैं? वो गलती एक तो ये कर रहे हैं कि भाई साहब सबसे पहले तो अपना फाइटिंग एटीट्यूड लेके नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा भी क्लास का लेवल अगर कभी थोड़ा सा जाता है तो फैल जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? ऐसी तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई चीज सपोज क्लास के मोमेंट पे मान ले 2-3-4% चीजें आपको टफ लगी, तो जरूरी थोड़ा ना वो हमेशा टफ लगेगी भाई। हो सकता है अगले दिन मैं फिर कराऊंगा दूसरे सवाल के माध्यम से, दूसरे डेटा के माध्यम से। थोड़ा तुम भी वहां से एफर्ट मारो, थोड़ा तुम भी घर पे जाके एक बार सरो, उसको उसके साथ फाइट करो। तो पहले तो आपको फाइटिंग एटीट्यूड रखना है यार। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठा हूं कि मुझे तो अभी तो लेवल 2 के बाद लेवल 3, अभी तो लेवल 2 केपीपी तूने देखी भी नहीं अभी, फिर मैं लेवल 3 केपीपी लेके आऊंगा। अभी जो केपीपी चल रही है, बुरा मानने वाली बात नहीं, उससे एडवांस में एक भी सवाल नहीं आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा। क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा? क्योंकि वो फंडामेंटल केपीपीज है, वो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए है तेरी, उससे मेंस का तेरा सारा हो जाएगा, लेकिन एडवांस का एक भी सवाल नहीं आएगा। क्योंकि एडवांस वाले ये फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे सवाल थोड़ी ना पूछते भाई, वो तो अलग तरीके से अलग ही लेवल में खेलते हैं ना। तो उसके लिए आपको फाइटिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अब जब लेवल 2 केपीपी आएगी, फिर लेवल 3 केपीपी जाएगी, तब तेरे को पता चलेगा। और उन सारी चीजों के लिए तेरा क्लास में अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। अगर तू आधी अधूरी नींद के साथ क्लास में आ रहा है, ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, आधी बातें सुनना आधी बातें नहीं सुनना, तो फिर दिक्कत आएगी तुझे। फिर मैं पहले क्लियर कर देता हूं, देख पहले क्लियर कर देता हूं, फिर तेरे को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अभी से ही सिंसियर तरीके से आप जुड़ जाओ, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप जुड़ जाओ, क्लास से बढ़िया तरीके से अटेंड करो, ध्यान से बातें सुनो। कभी कभी ऐसा होगा तू कुएं में गिरा होगा और मैं तुझे रस्सी से पकड़ के खींच रहा हूंगा, दैट मींस मैं तेरा लेवल उठाने की कोशिश कर रहा हूंगा। तो उस केस में अपना पूरा मुझे एक तरीके से सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब है अपना पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरी पूरी कंसंट्रेशन मेरे हवाले कर दो, मेरी बातों पे ध्यान दो कि मैं कैसे बोल रहा हूं, किस तरीके से फिजिक्स को देख रहा हूं। आप भी कोशिश करो देखने की। हो सकता है 100 में से आप 70% समझ पाए, कोई 80% समझ, कोई 90% समझ पाए, ठीक। तो जो समझ पाए पहले उसको पकड़ कर रखो अच्छे से, फिर कोई चीज मिस हो गई है उसको तुरंत नोट कर लो। ये वाली चीज मैं घर पे जाके देखूंगा, ये वाली चीज मैं घर जाकर रिवाइज करूंगा। आ रही बात समझ में? और डेली का डेली, रोज का होमवर्क रोज करो, रोज का होमवर्क रोज करो बेटा। देख कोटा में मैं सीरियसली बता देता हूं, टीचिंग होती है 30%, 70% होता है डिस्कशन। अच्छे बैच में जाके देख ले, डिस्कशन डिस्कशन होता समझ रहे हो कि बच्चा जब घर पे जाके सवाल लगाता है फिर अगले दिन डाउट पूछता है, ठीक। तो डिस्कशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है भाई। बिना डिस्कशन के, डिस्कशन मतलब समझ रहा है ना, आपका घर पे होमवर्क करना और फिर अगले दिन मेरा क्वेश्चन को डिस्कस करना। किसी भी ऑफलाइन क्लास में जाके देख लेना, बिना डिस्कशन के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता किसी बैच में, किसी बैच में नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप अच्छे बैच की तरफ चले आओगे डिस्कशन का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। अच्छे बैच में आप जाओगे पढ़ाई 25% होती है, 75% क्वेश्चन डिस्कस होता है। मैं तो लिया हूं ना, मुझे तो पता है ना यार। कभी कभी तो ऐसा भी होता था 3-2 लेक्चर पूरा डिस्कशन में निकल जाते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, फिर तीसरे लेक्चर में जाके पढ़ाना पड़ता था। 2 लेक्चर केवल डिस्कशन चल रहा है कि ले भाई साहब मैंने बच्चों को 25 सवाल एरोडॉप के दे दिए, बच्चे करके लेके आ रहे, अगले दिन डिस्कस हो रहा है, ये इसकी शीट के सवाल दे दिए, ये वाले सवाल दे दिए, क्विज दे दिया, अच्छे सवाल दे, वो सब। तो आप समझो इस चीज को। तो वहां बच्चों के अंदर क्या होता है, फाइटिंग एटीट्यूड होता है कि बच्चों को 20 सवाल दिए, वो 20 के साथ लड़ते हैं, 20 में से कोई 10 कर लेता है, किसी से 10 नहीं बने। तो नहीं बने तो ये नहीं कि रोना शुरू कर दो, नहीं बने तो फाइटिंग एटीट्यूड, ठीक है देखेंगे क्यों नहीं बने, देखते हैं भाई क्यों नहीं बने, क्या वजह है, कौन सी चीज मिस हो गई हमसे, दिमाग लगाते हैं, फाइट करते हैं। और फिर जब डिस्कशन होता है सवाल का, अच्छा यार ये चीज रहेगी इसमें सोचने से, तभी तो सीखोगे ना आप लोग। आप लोग स्पून फीडिंग की तरफ जा रहे हो। आपको चाहिए सर मुंह खोलने बढ़िया से लड्डू मुंह में जाना चाहिए, और थोड़ा सा लड्डू इधर उधर गिर गया, मजा नहीं आया गुरु जी लड्डू गिर गया नीचे, उसको उठा के दोबारा खिलाओ हमको। इस तरीके से नहीं होगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है मुझे। आप लोगों में से कुछ 3-4-5% बच्चे ऐसे हैं जो मुंह खोल के बैठे रहते हैं, गुरु जी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट ही जाना चाहिए मुंह में, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं जल्दी से अगर ऐसे दिया भी हल्का सा, यहां लाकर टकरा के नीचे गिर गया, आधा मुंह में चला गया, आधा नीचे गिर गया। अरे सर आधा मुंह लड्डू में गया सर, मतलब आधा लड्डू मुंह में गया, आधा नीचे गिर गया सर। सर इसको भी खवाओ, इसको भी खिलाओ अच्छे तरीके से। मैं नहीं उठा के, मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खिलाओ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे काम, ठीक है। हाँ
चल शुरू करते हैं, समय नहीं है ज्यादा हमारे पास बात करने का, मैं इशारा कर रहा हूं, बढ़िया से समझ जाओ। और मैंने कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर का मैंने एक लेक्चर में क्लिप निकाल के मैंने कल अपलोड कर दी है, आप उसको प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि आगे वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और जब मैं देख रहा था ना वो वीडियो जो मैंने कल अपलोड करी, मेरे को खुद में तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस वीडियो मैंने कम से कम 15 बार बोला था कर लोगे ना, इसके बाद में जरूरत पड़ेगी इसको अच्छे से कर लेना। तुम कह रहे हाँ 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 इजी है इजी है इजी है, मैंने कहा आज इजी बोल रहे हो, जब जरूरत पड़ेगी तब मत कहना मुझसे कि ये कैसे हो गया, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ कैसे होगा। तुम ही बोल रहे थे और वो वीडियो में दिख भी रहा था साफ साफ, यकीन ना हो तो जाके देख लेना, 30 मिनट की वीडियो है। और फिर मैंने बोला था धोखा मत देना मेरे को, तुम कह रहे हाँ हाँ धोखा नहीं देंगे, और आखिरी में यही हुआ, तुमने भाई साहब कल धोखा दे दिया मुझे, कुछ बच्चों ने, सारे बच्चों ने। तो चलो फिर शुरू करता हूं मैं, हाउ टू यूज एसकेसी, मंडे को बात करेंगे इस पे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मैं चलता हूं क्वेश्चन पे, मैं काम करता हूं, ध्यान से समझना सारे बच्चे, कल के सवाल को, ठीक है, मैं बहुत ही आराम से दोबारा उठा रहा हूं, ठीक है, डेटा चेंज करके आपको कॉपी में लिखना है साथ साथ, और बढ़िया तरीके से मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि जो कल का एक क्वेश्चन में जिसमें हम लोगों ने बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन के डिटेल में सारी चीजें पढ़ी थी, मैं वही सवाल फिर से उठा रहा हूं, वही सवाल फिर से उठा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कीजिएगा साथ साथ, और मुझे पूरा कंफर्मेशन देते चलिएगा कि ये पार्ट आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये मैं एक मौका और दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कल थोड़ा सा जो है लास्ट के सर लास्ट में दिमाग फ्रीज हो गया, अरे यार भाई 3 घंटे एग्जाम में भी दिमाग चलाना पड़ता है दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं करना है, कम से कम 4 घंटे तेरा दिमाग बढ़िया चलना चाहिए, खतरनाक चलना चाहिए, ठीक है। चल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सारे लोग क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, सारे बच्चे, और जिनको आता है वो भी लिखे, उनका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा शानदार लेवल का, ठीक है, ठीक है सर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। जल्दी से इसको लिखो, मतलब बोले सर जी देखो मतलब की बात यह है कि पार्टी सर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मैंने कहा ठीक है सर, एक पार्टिकल को यहां से फेंक के मारा है ऐसे, पार्टिकल वहां जाके गिरा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब यहां जाके गिरा, तो भाई साहब ये बोला गया है कि सर इसकी वेलोसिटी कितनी है। मैंने कहा भैया इसकी वेलोसिटी दे रखी है मेरे भाई यहां पर इतनी, ये ले इसकी वेलोसिटी ये दे रखी है, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है, बोले ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। मैं एक एक पार्ट बहुत आराम से यहां पे कराने जा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अब यार एक तो वो पीली वाली बॉल नहीं मिल रही, पता नहीं कौन लेके चला गया, हाँ बताइए, ठीक है, पीली वाली बॉल नहीं मिल रही, चलो जल्दी नोट करो पहले, ठीक है, ठीक है सर। पहला पार्ट फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। भाई इनिशियल वेलोसिटी बताओ, ठीक है, ठीक है सर इनिशियल वेलोसिटी 100 तो दे रखी है। मैंने कहा नहीं मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए इन वेक्टर फॉर्म। तुम बोलोगे ठीक है सर जी वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, कैसे, बोले सर इधर 100 है तो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा 100 cos 53 और सर ऊपर की तरफ जाएगा 100 sin 53। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही कह रहा है, ऊपर की तरफ कितना जाएगा मेरे भाई 100 sin 53, ठीक है सर 100 cos 53 कितना होता है भाई साहब, 100 cos 53 होता है भाई साहब 60। अब ये मत पूछना कैसे आया, ये कितना होता है सर, ये होता है सर 80। क्यों 80 होता है, वैल्यू पुट करते हैं, साइन 53 होता है 4/5, ठीक है, तो 100 गुणा 4/5 80 आता है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे गुरुजी सर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू इनिशियल प्रॉपर वेक्टर के साथ, सर आगे की तरफ 60 है तो 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। बोलो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है, पक्का, ठीक है सर जी पक्का। पहला पार्ट सर, दूसरा पार्ट सर एक्सेलरेशन बताओ वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तुम कहोगे सर वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन, मैंने कहा हाँ सर, पार्टिकल अगर हवा में होता है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 होता है,
आगे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन आप सीधा लिखेंगे -10 j कैप, और एक्स में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जो भी एक्सेलरेशन है यहां पर वो तेरा किस में है, वाई में है, नीचे की तरफ 10 है। बोलो क्लियर है? क्लियर है भाई सारे बच्चे? जल्दी अब देख, इतने बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं यहां पर करा रहा हूं। देख अब मुझे कोई भी आपकी तरफ से शिकायत नहीं चाहिए जरा सी भी कि सर कम बता। कुछ बच्चे तो ऐसे थे, सर कंपोनेंट निकालना नहीं आ रहा, मेरा मन कर रहा था मोबाइल के अंदर घुस के उनकी पिटाई लगाऊं मैं। अबे वेक्टर इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैंने, इतना समय लेके। किधर याद कर, फोर्स एफ होता था तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, जिस लाइन के साथ एंगल थीटा उधर कॉस कंपोनेंट जाता था। ठीक है सर। तीसरा सवाल, बोले सर तीसरे सवाल में मैंने पूछा है हमें बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी प्रैक्टिस मैंने तेरी बढ़िया करवा दी है। तो सीधा बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, बोले सर 8 सेकंड से 80 से फेंक के मारा है, तो इसका मतलब 80 से फेंक के मारा, 8 सेकंड जाना 8 सेकंड आना, 8 जमा 8 बराबर 16 सेकंड। ठीक है? ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया सर जी, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे को बताओ चौथे पार्ट में, मेरे को बताओ रेंज क्या होगी। बोले रेंज क्या होता है, बोले जहां पार्टिकल जाके गिरा इसे रेंज बोलते हैं, जिस जगह जाके गिरा है। यहां से फेंका है, सपोज ये 0,0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0। तो मुझे भाई साहब रेंज बताओ, आर की वैल्यू बताओ। तो तू कहेगा सर देखो, सर जी देखो सीधी सी बात यह है सर, आगे की तरफ जो वेलोसिटी है, एक्स में जो वेलोसिटी है वो 60 है और ये कांस्टेंट रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। क्यों बदलने वाली नहीं है? क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। अब आप इस चीज को थोड़ा सा फील करो, ठीक है? इस चीज को फील करो कि जब एक्स के साथ हो तो वाई को भूल जाओ। आ रही बात समझ में? जब एक्स के साथ हो तो वाई को भूल जाओ, और जब वाई के साथ हो तो एक्स को भूल जाओ। ठीक? ठीक है सर जी। अब तो ये बता, एक्स में वेलोसिटी कितनी है अभी? अभी कितनी है? बोले 60 है, तो हमेशा 60 ही रहेगी, हमेशा 60 ही रहेगी। पेन नीचे रखो, सारे बच्चे पेन नीचे रखें, सारे बच्चे पेन नीचे रखें। मैं इसके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है? सपोज हमने पत्थर को ऐसे फेंक के मारा, इस प्रकार से पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा और पार्टिकल यहां जाके गिरा। ठीक है? ठीक है सर, ओके। ध्यान से देख ले भैया, अच्छे समझ ले। पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा, पार्टिकल वहां जाके गिरा। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से देख। बोले सर इधर वेलोसिटी कितनी है? मैंने कहा इधर वेलोसिटी 60 है। ठीक? ठीक है सर, ओके। तो एक्स में एक्सेलरेशन होता है 0, इसलिए एक्स में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। और कितनी होगी? जितनी शुरू में उतनी बाद में, तो 60 होगी। आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है मेरे भाई कि हर जगह पे वेलोसिटी 60 होगी। यहां भी 60 होगी, 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 टकराने से पहले भी 60 होगी। ये सेम रहने वाली है। और ये सबसे बड़ा हथियार है काइनेमेटिक्स का कि सर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सर ये भी 60 होगा, सर ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहने वाली है, वो नहीं बदलती है। क्लियर है? क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों एक्सेलरेशन नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक? फोर्स केवल एक ही लग रहा है, mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है। जब x दिशा में कोई फोर्स ही नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब फोर्स ही नहीं है तो F = ma, एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी। मैंने कहा हाँ भैया बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी यहां कितनी है? तुम कहोगे सर यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 80। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ये कितनी है भाई साहब? 80। बिल्कुल सही बात। अगर मैं t = 2 सेकंड पर आपसे पूछूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैंने बोला t = 2 सेकंड पर मेरे को वेलोसिटी बता, तो तुम कहोगे सर जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ, y पे फोकस कर। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। y में एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे की तरफ 10। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, बढ़ेगी नहीं, कम होगी। 1 सेकंड में 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम। 80 में से 20 कम कर, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी 60। जैसे हम लोग पहले किया करते थे, जैसे हम लोग पहले किया करते थे वैसे ही। ठीक है सर जी, ओके सर। यहां बताओ सर यहां क्या होगा? मैंने कहा सपोज ये मैंने बोल दिया t बराबर मान ले 6 सेकंड है, 6 सेकंड है। ठीक है सर 6 सेकंड। मैं कहा 6 सेकंड पे वेलोसिटी बता। तू कहेगा सर हॉरिजॉन्टल तो 60 की 60 रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। सब वर्टिकल में 1 सेकंड में 10 कम, तो 6 सेकंड में 60 कम,
अभी 40 है, 80 है, 80 में से 60 कम करेगा कितना आ जाएगा? 20। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी 20 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर जी। सर ये t बराबर 0 पे आपने फेंक के मारा था, 0,0 से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? t बराबर 8 सेकंड पर। मैंने कहा ठीक है। कोई कहे मेरे को तो t बराबर 10 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, 10 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, तो तू बोलेगा 1 सेकंड में 10 कम, किस दिशा में? y में। x में तो सेम, x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 10 सेकंड में सर 100 कम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 80 से फेंक के मारा है, 80 में से 100 कम कर दे, सब -20 आएगा, इसका मतलब इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। जब ये टकराएगा जमीन पे तो कितना वक्त होगा? बोले 16 सेकंड होगा। मैंने कहा तो एक बात, 16 सेकंड पे क्या होगा? अरे सर ऊपर आपने 80 से फेंक के मारा था ना, तो भैया पत्थर जितने से फेंकते हो उतने से ही तो वापस आता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये भी 80 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी होगी हर जगह पे। अब तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकता है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता है। तो लौट के वापस आता हूं, तो इस सवाल में हमको क्या दिख रहा है कि पार्टिकल आगे 60 से 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 पार्टिकल आगे 60 मीटर पर सेकंड से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं तो भाई को भूल जाओ। तो तुम्हें बता दे एक्स में वेलोसिटी कितनी है? बोले एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है 60 है। और कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा? बोले 16 सेकंड तक हवा में रहा। तो रेंज में सीधा लिख सकता हूं सर एक्स में वेलोसिटी 60 है, 16 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहेगा, तो 960 इसकी रेंज आ जाएगी, 960। क्लियर है? एक बच्चा बोला सर नीचे की तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन अभी ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानो सीधा। ठीक, मैंने आपको बोला था पत्थर अगर जिधर फेंक के मारो तो पॉजिटिव मान, तो ऐसे सवाल में ऊपर ही पॉजिटिव मान। टावर वावर से नहीं फेंक रहा है, जमीन से जमीन के लिए फेंक रहा तू। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद बोले ठीक है सर। चौथे के बाद फिर आता है पांचवा, सर ये बताओ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एस के स्टार डाल के बता देता हूं कि जब भी कभी मैक्सिमम हाइट पूछे, मैं मेजॉरिटी 99% केसेस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। याद रखना मेरी बात। क्या बोले सर? मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आराम से सुकून से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैक्सिमम हाइट के लगाओ। बोले ठीक है सर। बोले किसमें? बोले पाई में। थर्ड ऑफ इक्वेशन किसमें लगाना है? बोले पाई में। ठीक है सर, पाई में लगाते हैं। तो सर ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोले 80। सर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर अच्छा बताओ यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर की तरफ? बोले 0। 80 ये वाली जो वेलोसिटी है ये तो 60 की 60 रहेगी। मतलब आप समझो कि सर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? बोले सर वर्टिकल वेलोसिटी यहां पे 0 है। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। इसलिए सवाल आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। गलत स्टेटमेंट, इस सवाल में गलत स्टेटमेंट हो गया। क्यों गलत हो गया? सर हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर वाली वाई दिशा वाली वेलोसिटी 0 हुई है, लेकिन एक्स वाली तो मौजूद है ना। एक्स वाली तो यहां भी थी, 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 हर जगह थी। तो एक्स वाली वेलोसिटी तो है ही ना, तो वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। खेल लौट के वापस आते हैं, तो मैं कहूंगा बाई में लगा दे सर चुपचाप। सर क्या लगा दो? मैंने कहा बाई में लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर, सर ये मैं लगा रहा हूं बाई में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर यहां पे v की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये कितना है? 80 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में g गुणे में सर एच मैक्स, और सॉल्व करोगे तो एच मैक्स बराबर निकल के आ जाएगा कितना भैया? सर 8 8 64 320। ये आप चाहो तो ग्राफ से भी कर सकते हो। ऑल ऑफ यू, क्या पार्ट क्लियर हो गया? जल्दी इसको नोट करो। 6 जल्दी, 5 हो गए, 5 पार्ट नोट कर जल्दी। अभी इसके बाद और चलेंगे इसमें अपन। नोट करो, स्पीड बढ़ाओ, छापो जरा जल्दी से। आज मैं इसमें बहुत लाइटली नहीं बोल सकता क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। तो ये अगर तू बहुत आराम से लिखेगा तो फिर हमें हमारी क्लास का समझ आएगा। छापो जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। जल्दी। और ये गलत है ना? ना बेटा, अभी तुम ये गलत वाली स्थिति झेलने की स्थिति में नहीं हो अब अभी अभी थोड़ा सा तुम थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। हाँ देखो, यस हो गया, ठीक है भैया, 5वां हो गया। चलो अब चलता हूं छठे पे, ये बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है सर। तो अभी हमारा सवाल ये है, देख पत्थर को मैंने कैसे फेंका है भैया, ये देख ले भैया ध्यान से देख। सर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे फेंक के मारा है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है सर, ओके। सर इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, 60। सर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, 80। ऊपर की तरफ कितनी है भाई साहब, 80। क्या यही कहानी चल रही है अभी? बोले हाँ सर जी यही कहानी चल रही है। ऊपर की तरफ 80 वेलोसिटी है, आगे की तरफ 60। बता, कल एक बच्चा तो ये कह रहा था सर एक कंपोनेंट कैसे ले लिया। मैं गुस्सा तो मुझे बहुत आई। मैंने कहा यार किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। फिर बाद में कुछ मैसेज आए, भाई सर हम 9th क्लास के 10th क्लास के। तो बेटा कोई 9th 10th क्लास का होना, मैं उससे ऑन रिक्वेस्ट बोल रहा हूं कि आप पढ़ना समझना और चले जाना, नीचे कोई कमेंट मत करना प्लीज। कोई बच्चा 9th क्लास का 10th क्लास का इसके ये लेक्चर अगर देख रहा है और अगर तू मेरी रिस्पेक्ट करता है तो नीचे कोई कमेंट मत करना इस प्रकार का, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं पहली बात तो 9th और 10th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए यहां पे आया हूं। मेरे लिए अभी बच्चे इंपॉर्टेंट है 11th क्लास वाले, जिनको मुझे आईटी के उस पार पहुंचाना है, और इसके लिए मेरे पास बस 2 साल का भी समय नहीं बचा है, 1.5 साल का समय बस। तो मुझे भैया मेरे बैच के बच्चों को मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ ये चीज है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो भाई, ठीक। चल शुरू करता हूं मैं। अब एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, मतलब फिर भी रॉन्ग टाइप कर रहा है। पता नहीं कौन लोग आ गए हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सब कुछ सही है, ठीक है। चल खैर आगे चलता हूं। ये बैच को नजर लग गई मुझे लग रहा है किसी की, ये वो बैच नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर, हाँ ये भी हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हाँ तो ये हो सकता है कुछ लोग आ गए हो। खैर चल कोई बात नहीं। छठा बोला, ठीक है सर ये छठा सवाल। मैंने कहा हाँ। छठे सवाल में मैंने पूछा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता दो एट t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 10 सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, एकदम एक ही लाइन में कैसे लिखना है, एक ही लाइन में देख ध्यान से समझ। सर t बराबर 2 सेकेंड पर अगर हमें वेलोसिटी लिखनी है, मैंने कहा हाँ, तो पहले लिखो x की फिर लिखो y की। जब x के साथ हो तो y को भूल जाओ, जब आप x एक्सिस के साथ हो तो y एक्सिस को भूल जाओ, जब आप x के साथ हो तो y को भूल जाओ। बोले x में कितनी वेलोसिटी है, मैंने कहा 60 है, तो सर ये तो 60 की 60 मेंटेन रहेगी, ये नहीं बदलने वाली, ठीक है सर। अब y के बारे में बात करो, y के बारे में बात करूं तो सर वेलोसिटी कितनी थी सर y में 80, तो 1 सेकंड में y में 10 कम होगी, तो 2 सेकंड में 20 कम होगी, 80 में से 20 गया 60 बचा, 60 जी कैप। वही अगर मैं आपसे पूछूं t बराबर 10 सेकंड पे बता दो वेलोसिटी कितनी होगी, तो कहेगा सर x में तो इतनी रहेगी, x में तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन y में आप लिख सकते हो 1 सेकंड में 10 कम, तो 10 सेकंड में 100 कम, 80 में से 100 कम कर -20 जी कैप। बोलो क्या पार्ट क्लियर हुआ? और अगर ये पार्ट क्लियर हुआ तो आप सारे बच्चे मुझे बताएं t बराबर 12 सेकंड पर मेरे को वेलोसिटी बताएं, और मेरे को t बराबर 16 सेकंड पर भी वेलोसिटी बताएं। जल्दी से सारे बच्चे, योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो, कॉपी में नोट करो, मेरे को बताओ। जल्दी, बहुत बढ़िया, शाबाश। वो एक बच्चा कह रहा है चैट ऑफ कर दो, हाँ सही कह रहा, तो चैट ऑफ कर देना चाहिए मुझे, समझदार बच्चा तो कर लेगा इतने पे। चलो तुम कहोगे सर देखो सर ये सर किसी भी टाइम पे पूछो 60 तो 60 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 12 सेकंड में 120 कम, 80 में से 120 कम कर 40 जी कैप। सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 16 सेकंड में 160 कम, 80 में से 160 कम कर दे 80 जी कैप। आ रही बात समझ में? मतलब आप समझ रहे हो, जब पार्टिकल 12 सेकंड पे यहां टकराएगा तो इधर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 60, नीचे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 80। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि सर मुझे चेंज इन वेलोसिटी बता दो, ठीक ले। छठे के बाद जो है सातवां पार्ट में ही पूछ लेता हूं, सातवें पार्ट में। बोले सातवें पार्ट में मैं पूछ लेता हूं फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 16 सेकेंड। अब तू ये बता किसी भी टाइम पर तू वेलोसिटी बता पा रहा है? हाँ सर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता दे रहा हूं, तो चेंज भी बता ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बोले हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो मान ले मैं 0 से लेकर 16 के लिए चेंज पूछूं तो आप सीधा बोलोगे गुरुजी सर चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा?
बोले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर? सर फाइनल वेलोसिटी है 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब? इनिशियल सर 60 इधर 80 ऊपर, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो देख 60 में से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा माइनस 120 जे कैप, सॉरी 160 जे कैप, माइनस 160 जे कैप, 120 नहीं भाई 160 जे कैप। अगर मैं इसमें, ये तो 7वां पार्ट है, अगर मैंने 8वें पार्ट में तुमसे पूछ लिया कि मेरे को बताओ एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। सर चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई? माइनस 16 जे कैप, टोटल टाइम कितना कह रहे हो आप? 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो ये माइनस 10 जे कैप आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था? डेफिनेशन एवरेज एक्सेलरेशन का सर टोटल, सर चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम होती थी, मैंने कर दिया, खत्म कहानी, मैंने वैल्यू पुट कर दी, हो गया, हो गया। यहां से क्या कौन सा मुश्किल है? आसान है, ठीक। सर ये एवरेज एक्सेल माइनस 10 आया, मैंने कहा आना भी चाहिए था। बोले क्यों आना चाहिए था सर? ये माइनस 10 क्यों आना चाहिए था? मैंने कहा सुन, पार्टिकल हवा में था, क्या उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 था? हाँ सर पार्टिकल हवा में था तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 था। आगे पीछे तो एक्सेलरेशन नहीं है ना? नहीं है सर। नीचे ही है ना? हाँ सर नीचे ही है। कितना है सर? 10 है। तो हमेशा 10 है? हाँ सर हमेशा 10 है, जब तक हवा में तब तक 10 है। तो कोई चीज अगर कॉन्स्टेंट है, कोई चीज अगर हमेशा 10 है, तो उसकी एवरेज वैल्यू भी तो वही होगी ना। याद कर, मैंने किसी पॉइंट में लिखाया था कि अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है, वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है। याद कर, मैंने ऐसे बोला था, मान ले तेरे मार्क्स जो है फिजिक्स में जो है या साइंस में तेरे 96 मार्क्स हैं, मैथ्स में भी 96 है, हिंदी में भी 96 है, अंग्रेजी में भी 96 है, एसएससी में भी 96 है, सब में तेरे 96 है, तो परसेंटेज भी तो 96 हो गई। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब सारे सब्जेक्ट में 96 मार्क है तो परसेंटेज भी तो 96 हो गए। ठीक है, नोट करें जल्दी फटाक से इसको, सारे बच्चे इसको नोट करें, सारे बच्चे नोट करें। 8वां पार्ट हो गया, ठीक है सर। नवा पार्ट, 9th पार्ट में मैंने बोला क्या? बोले फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी। किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। बोले निकाली तो थी, अरे यार वो टाइम टी था, मतलब वो टाइम की वैल्यू दे रखी थी, आप तो मुझे एट टाइम टी बताओ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। क्या वो ठीक है सर? से गुरुजी निकाल देंगे, वेलोसिटी बराबर क्या लिखोगे? बोले सर ये 60 तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो रहा, एक्स में वेलोसिटी तो 60 रहने वाली, ये चेंज नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक्स में वेलोसिटी तो सेम है। अब बात करते हैं वाई में। बोले सर वाई में सर वेलोसिटी तो 80 है अभी तो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब 80 है, शुरू में तो 80 है। मैंने कहा ठीक है सर, 1 सेकंड में 10 कम होती है, 2 सेकंड में 20 कम होती है, 3 सेकंड में 30 कम होती है, 4 सेकंड में 40 कम होती है, तो 3 सेकंड में 10 टी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी 10 टी, खत्म। जी क्या? ये तेरा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अरे बात समझ में। अब तू कहेगा कि सर ये ऐसे तो नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से बताओ सर। मैंने कहा तो बी बराबर यू प्लस एटी लगा दे, ले तू वाई दिशा में लिख ले। यहां पर सर वाई में अगर मैं लिखूं वी बराबर यू प्लस एटी, ठीक, तो वाई में वेलोसिटी कितनी आएगी? सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 80। सर एक्सेलरेशन कितना था? -10 इंटू टी। तो देख वाई में वेलोसिटी कितनी आ गई? 80 माइनस 10 टी, 80 माइनस 10 टी, ये मैंने वाई में वेलोसिटी लिख दी, खत्म। लिख ले जल्दी इसको, नवा पाठ लिखो सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी। जल्दी नवा की बात लिख लिया। 10वां सवाल। बोले सर अगला सवाल। मैंने कहा क्या? बोले सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या, मैं इसी कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि जो है हमारा समय बचे। मैं ये सब हटा रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मेरा 10वां सवाल ये है कि फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड। मतलब बोले सर आप ये बताओ, सर 2 सेकंड पे पार्टिकल कहीं यहां पर होगा, अगर ये टी बराबर 0 है तो 2 सेकंड पे पार्टिकल यहां होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। ये 2 सेकंड पे बात कर रहा हूं मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल बात कर रहा है, तू सही कह रहा है। तो सर 2 सेकंड पे हमको कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आजा निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो बता, सबसे पहले जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ,
बोले ठीक है सर, एक्स के बारे में बात करते हैं, बाई को भूल जाते हैं। अब मुझे बता पार्टिकल एक्स में कितनी स्पीड के साथ चल रहा है? 60 से। ये मैंने यहां दिखा दिया था। कहा दिखा दिया था भाई साहब? ये मैंने तेरे को यहां पे दिखा दिया है। मैं ये लिखने का भी मौका दे दूंगा तेरे को, ये लिखने का ही मौका दे दूंगा। सर एक्स में पार्टिकल 60 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है। बोले ठीक है, आगे की तरफ भाग रहा है गुरुजी। तो बोले 60 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 120। खत्म। कितना आसान है यार, देख। ठीक है सर जी। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाई में बताओ कितना चलेगा पार्टिकल, वाई में कितना चलेगा 2 सेकंड में, तो आप बोलोगे सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, सर 80 इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है सर जी। तो कितना आ गया ये? सर ये हो गया 160, 160 में से 20 गया, ये आ गया 140। इसका मतलब एक्स कोमा वाई तुझे पता चल गया। बोले सर एक्स कोमा वाई हो जाएगा 120 कोमा 140। तो अगर कोई आपसे पूछे मेरे को पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप सीधा लिखोगे 120 आई कैप प्लस 140 जे कैप। बोलो क्लियर है? हाँ सर जी। अगर मैं 2 सेकंड की बजाय 6 सेकंड पे पूछता तो आप उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते, 10 सेकंड पे पूछता उस हिसाब से सॉल्व कर लेते। क्लियर है? ओके ठीक है सर। एक सवाल और मैं यहां पे करा लेता हूं। मैंने बोल दिया चलो ठीक है सर, ये तो 2 हो गया सर, 2 सेकंड हो गया। आप तो मुझे 10 सेकंड पे बताओ। मैं कहा 10 सेकंड पे अगर तू एक्स के बारे में बात करेगा तो सर एक्स में वेलोसिटी कितनी है? सर 60। ठीक है गुरु जी, 60 हो गया। मैंने कहा हाँ सर 10 60 सर वेलोसिटी 60 है, 10 सेकंड तक के लिए बात कर रहे हो तो 600 आ गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई बता, तू बोलेगा सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है भाई साहब? बोले यू है सर 80, यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना भाई साहब? 10 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 800 में से 500 गया, 300 बचा। इसका मतलब तूने ये भी निकाल दिया, मतलब अब तू कुछ भी निकाल सकता है, अब तू कुछ भी निकाल सकता है। अगर मैं तुझसे इसका कोऑर्डिनेट पूछूं कि भाई मेरे को बता दे टी बराबर 12 सेकंड पे बता दे, चल इसी बात पे, या 16 सेकंड पे बता दे, टी बराबर 16 सेकंड पर मेरे को बता दे एक्स कितना होगा, तो सीधा बोलेगा 60 मीटर पर सेकंड से 16 सेकंड तक भागेगा तो 960 चलेगा। और वही अगर मैं वाई अगर आपसे पूछूंगा तो आप लिखोगे यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देख, ये कितना है सर? 128, 1280 माइनस ये कितना है भैया? ये कितना है? 256 कहा था, 1280। दोनों को घटाएगा तो देखिए 0 आ गया। मतलब 16 सेकंड पे वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 16 सेकंड में तो पार्टिकल जमीन पर टकरा जाएगा ना, तो इसका मतलब टकरा जाएगा। और एक्स कितना आ गया? बोले सर एक्स आ गया हमारा 960। अरे भाई यही तो रेंज था, चेक करके देख, यही तो हमारा रेंज था जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। यही तो रेंज आया था। कहां आया था रेंज? कहां आया था रेंज? कहां आया था रेंज? कहां आया था? ये देख, रेंज आया था 960। बिल्कुल परफेक्ट हमारी मैथ चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहां पर देख 960 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या आ गया मेरे भाई? यही तो रेंज है, रेंज के बराबर आ गया। ये कहां मुश्किल है बता? कहां मुश्किल है? बोलो। ठीक है सर जी, ओके। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि फाइंड कोऑर्डिनेट एट टाइम टी। एट टाइम, किसी टी टाइम पर कोऑर्डिनेट बताओ। कह रहे सर यही सवाल तो आप फिर से पूछ लिए, यहां टी की वैल्यू पुट कर रहे थे, यहां आप ऐसे टी चाहिए। मैंने कहा ठीक है लिख लेंगे सर जी। तो बताओ सर एक्स क्या लिखोगे? बोले 60 मीटर पर सेकंड से टी टाइम में कितना चलेगा? 60। बोले वाई कैसे लिखोगे? बोले यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म हो गया। अब बता, मुश्किल है ये? अब टी की वैल्यू जब 2 सेकंड पुट करी तो ये आ गया था, टी की वैल्यू यहां 2 सेकंड पुट करी तो ये आ गया था, 10 सेकंड पुट करी तो ये आ गया था, 16 सेकंड पुट करी तो ये आ गया। सेम है। बोलो समझ में आ गया? तो सब लोग हार्ट का साइन टाइप करें सारे बच्चे, और जल्दी से इसको लिखें सारे बच्चे, जल्दी से इसको लिखें। जल्दी, आसान है, इजी है, जल्दी। सही है? सीके लिख लो तो बता देना बेटा। बेटा अब रिपीट ना हो पाएगा। एक बच्चे कह रहा है रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कल सब पढ़ा चुका हूं। आज तुम्हारे जैसे कुछ बच्चों की वजह से मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है। फिर कुछ बच्चे आएंगे रिपीट, अब ना हो पाएगा भैया, अब ना हो पाएगा रिपीट। ठीक है,
इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भैया फिर तो भाई समझ मैं कह रहा हूं सुधर जाओ, फिर आप ऐसा भी हो सकता है गलत लाइन में आ गए हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, चल तू कह रहा है तो चल अगला पार्ट निकालते हैं, 12वां पार्ट। ठीक है, ठीक है सर जी। बोले 12 पार्ट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देख ध्यान से देख, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ जी। सर ये बताओ, हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया? मैंने कहा हाँ। हमने वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया? मैंने कहा हाँ। ये रहा सर, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये मैं लेके जा रहा हूं वाई कोऑर्डिनेट पे, 12वें सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये बताओ, किसी भी टाइम पर क्या मैं एक्स और वाई ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैंने टी को एलिमिनेट कर दिया, टी को एलिमिनेट कर दिया मतलब, बोले सर यहां से बताओ सर एक्स बराबर 60t है। मैंने कहा हाँ। सर ये फंक्शन क्या बता रहा है? ये फंक्शन बता रहा है कि किस टाइम पर एक्स कितना है, ये बता रहा है किस टाइम पे वाई कितना है। तो क्या मैं यहां से टी अगर निकालूं तो टी बराबर एक्स बटे 60 लिख सकता हूं? 60 को उधर लेके चला गया, ये सर लिख सकते हैं। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या टाइम एलिमिनेट हो जाएगा? हाँ सर एलिमिनेट हो जाएगा। तुम लोग करके दिखाओ मुझे, सारे बच्चे करके दिखाओ इस सवाल को। इस टी की वैल्यू को इसमें पुट करो जल्दी से। पुट वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व करो, सारे बच्चे करो। तुम लोग बैठ के देखते हो बस, खुद सॉल्व नहीं करते हो, खुद से कर, वरना मैं आ रहा हूं डंडा लेके वहीं पे। जल्दी कर, कर वैल्यू पुट कर जल्दी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो, करो काटाबाटी जितनी कर सकते हो मिनट से पहले। जल्दी, डन हुआ, बहुत बढ़िया। अब देख कितने कितने सारे बच्चों का देख आंसर आ रहा है। सम्यक का आंसर आ गया, सुशांत भी कह रहा है, पवन भी कह रहा है, गुंजन भी कह रही है, विशाल भी कह रहा है। जल्दी, अबे चैट रुक गई क्या? लग रहा है चैट रुक गई। चलो ठीक है, ओके। तो क्या करोगे? बोले सर टी की वैल्यू पुट कर दो सर इसमें। मैंने कहा आ जाओ भैया वैल्यू पुट कर दे। तुम सीधा वैल्यू पुट करोगे, y बराबर 80 इंटू टी कितना है? x बटे 60, ठीक है, माइनस इसको मारा 5 बार इंटू टी स्क्वायर का मतलब x बटे 60 का स्क्वायर। सॉल्व करो, सब y बराबर आ गया सर, ये आ गया 4x बाई 3। मैंने कहा ठीक है, माइनस सर ये कितना हो जाएगा? बोले 3600, 200 पर नीचे गुणा कर दे, 3600 है ना 7200, तो एक्स स्क्वायर बटे 720। यही है क्या? सारे बच्चे चेक करें, यही है क्या? बोले हाँ सर जी है, बहुत ही बढ़िया। इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसको अपन अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोले सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? मैंने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है जिस रास्ते पे पार्टिकल चला है उस रास्ते का पाथ। अरे बात समझे, पार्टिकल अगर इस रास्ते पे चला है ना, देख पार्टिकल ऐसे चला है, 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 इस रास्ते का पाथ, इसकी इक्वेशन। तो देख ध्यान से देख, अगर तुम्हें इसको ऐसे लिख दूं ना, देख y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 720 प्लस 4x बटे 3 प्लस 0, अगर मैं ऐसा लिख दूं, और अगर तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ी है तो तू ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये देख y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया। ये ऐसी क्वाड्रेटिक आ गई जिसका a नेगेटिव है और जिसका c 0 है। मुझे नहीं पता कि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्या आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है क्या ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? क्या पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी बताओ। पैराबोला, यस दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला यार, यस बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या होगा सर? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक, डाउनवर्ड पैरा, तो डाउनवर्ड है तो भाई ये तो हमको पता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर ए पॉजिटिव होता है तो हैप्पी शेप का पैराबोला बनता है, अगर ए नेगेटिव होता है तो डाउन फेस का पैराबोला बनता है। पूरा पैराबोला के इसमें रूल लगा सकता है तू। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में घुसूंगा, अभी नहीं, अभी फिर कुछ बच्चों को बाउंसर निकलेगा। ठीक, याद का पैराबोला में क्या पढ़ा करते थे हम लोग? ठीक है सर, यहां पे तो C0 है, अगर C0 होता था तो एक रूट 0 हुआ करता था। हाँ तो ठीक है ना, एक रूट 0 हो तो गया। अगर ये पैराबोला है तो देख 0 को मैं 0 पर भी तो हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला आ गया।
ठीक है सर जी। और अगर तुम चाहो तो घर पे जाके वेरीफाई कर सकते हो, क्या पैराबोला का ये वाला पॉइंट आप निकाल लिया करते थे, ये वाला पॉइंट याद है, -b/2a या -d/4a टाइप जो पॉइंट आया करता था, याद आ रहा है? तो वहां से तो इसको भी निकाल सकता है, b/2a -d/4a कुछ ऐसा आया करता था ना, ठीक, तो वहां से भी निकाल सकता है तू। अरे बात समझ में, तो बहुत चीज हम करेंगे, बात उतना नहीं पड़ा, चल ठीक है उतना नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, वो उतना नहीं पड़ा, ओके मैं यहीं पे ब्रेक मार रहा हूं, यहीं पे ब्रेक मार रहा हूं, ठीक है ओके नहीं पड़ा उतना। तो ये इतना तो समझ में आ गया ना कि डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पैराबोला छोड़, तूने पैराबोला नहीं सुना, ये तो समझ में आ गया ना कि दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी। चल इसको नोट कर 12वें को जल्दी, सारे बच्चे जल्दी नोट करो। लग रहा है ये भी नहीं पड़ा, चल हटा हटा भाई हटा, पता नहीं कुछ बच्चे ने सोच भी कैसे लिया कि वो जेई की तैयारी करेंगे। मैं वही बता रहा, अभी तक फाइटिंग एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। चलो लिखो इसको, इसके बाद जब 12th में जब तू मैथमेटिक्स में पैराबोला पढ़ लेगा, चबा के देख लेना इसको, या जिस दिन पैराबोला मैथमेटिक्स में पढ़ लेगा मेरे को बता देना। अरे बात समझ में, जिस दिन मैथमेटिक्स में आप पैराबोला पढ़ लोगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे, छोड़ हटाओ को पैराबोला छोड़, जिस दिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे मुझे बता देना, यही आर्टिकल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं एक बार अलग से तेरे को इसकी और डीप एनालिसिस और करवा दूंगा। मेरे को बता देना कि सर हमने, लेकिन जब पढ़ ले पूरा पढ़ ले तब आना, ये नहीं कि शुरू में बस केवल ax² + c पहला लेक्चर हो गया और फिर कह रहा था पढ़ लिया, नहीं, तू एक बार क्वाड्रेटिक पढ़ के आ जाना। पढ़ने के बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ ले मैथमेटिक्स में, क्या रूट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, अगर डी निगेटिव होता है तो ये ग्राफ जो है, ये वाला जो पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस से कहीं भी नहीं टकराता है, अगर डी 0 होता है तो छुअन छुआई होती है, अगर ए पॉजिटिव होता है तो यू शेप की छुअन छुआई होगी, अगर ए निगेटिव होगा तो नीचे वाली छुअन छुआई होगी, अगर सपोज डी पॉजिटिव होता है तो दो जगह ग्राफ को कट करता है। ये सारी बातें जब आप पढ़ लोगे तब आप मुझे बता देना, मैथ्स में जब पढ़ लोगे तब मैं आपको इसकी डिटेल में एक बार अलग से एनालिसिस और करा दूंगा। ठीक है भाई साहब, 12वां पार्ट हो गया, ठीक है 13वां पार्ट, 13वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ जरा सारे लोग, ठीक है सर जी ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं अब सारे बच्चे, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 13 ये ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कल के पार्ट में सारे बच्चे दिमाग लगा के बताना, सारे बच्चे, पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा मैंने, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बोले कोई तकलीफ नहीं, इस प्रकार से मैंने पार्टिकल को फेंक के मारा भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 13 में, 12 है 13 है 13 है 13 है 13 में अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं मेरे को इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी तू ये लिख सकता है 60 i कैप + 80 j कैप, 60 i कैप + 80 j कैप। मैंने कहा हाँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को किसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ, तू कहेगा सर 60 तो 60 ही है। मैंने कहा हाँ। सब भाई में सर v = u + 80 लगा दो तो 80 - 10 × t j कैप, ये किसी भी टाइम पर वेलोसिटी है, दिस इज अ वेलोसिटी एट टाइम t। बोलो दिस द वेलोसिटी एट टाइम t। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा क्वेश्चन यह है मेरे भाई कि फाइंड द टाइम व्हेन velocity become perpendicular to initial velocity, कि वो वक्त बताओ जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है सर जी, तो तुम मुझे सारे बच्चे बताओ मैं क्या कर दूं बस इस सवाल में, सारे बच्चे, वही बच्चे बताएं जो सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या कर दूं बताओ, बोलो क्या कर दूं मैं इसमें, सारे बच्चे बोलो। किसी टाइम की वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या कर दें, बोलो। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें? क्यों 0 कर दें? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल, क्यों 0 कर दें सारे बच्चे? सर देखो किसी टाइम पर वर्टिकल में वेलोसिटी इधर होगी,
मैंने कहा ठीक है, वो सॉरी कहीं भी हो सकती है सर, किसी भी टाइम पर आप ये बताओ सर, ये हो गया इनिशियल वेक्टर, ये हो गया फाइनल वेक्टर, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, हो गई फाइनल वेलोसिटी। अगर ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लाइक दिस या लाइक दिस, कैसे भी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो याद करो मैंने वेक्टर में बताया था कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सर u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ आपको 0 करना है, खत्म हो गया। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट करते भैया, जैसे ही तू इसमें इसकी वैल्यू पुट करेगा, जरा बताना सारे लोग कैसे करोगे। बोले सर जी देखो, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, सर डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट लेना हमको आता है, हमको लेना आता है सर 60 की गुणा 60 से करो 3600 प्लस 80 की गुणा इससे कर दो 80 इंटू 80 माइनस 10t बराबर 0। सॉल्व करो सर 3600 प्लस 6400 माइनस 800 बराबर 800t, t बराबर निकल के आ जाएगा 100/8। खत्म सवाल, हो गया 12.5 सेकेंड, शाबाश बहुत बढ़िया। उसी प्रकार अगर तूने 13 सवाल कर दिया तो 14 सवाल करके दिखाओ कि फाइंड व्हेन वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया ना, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन करो जरा सारे बच्चे, बताओ वेलोसिटी कब परपेंडिकुलर हो जाएगी इनिशियल एक्सेलरेशन के, जल्दी से। अच्छा हाँ, अभी जो मैंने बोला ना कि अभी जो केपीपी चल रही है उसमें एडवांस में एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मैंने वो आपको थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाने के लिए बोला है ताकि आप अगले लेवल की केपीपी के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूंगा तो 2026 का पेपर देख लेना, 2027 का पेपर देख लेना, ठीक है। जो मैं आपको क्लास में कंटेंट दे रहा हूं ना, ये वाला कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना इस प्रकार से, इसी से ही तेरे को 50 to 60% यहीं से तेरे को देखने के लिए मिल जाएगा एडवांस में। आ रही बात समझ में? 50% तो मिनिमम इससे मिल ही जाएगा, हर साल होता है ये, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आप सब लोग जानते हो डिस्कशन भी एक इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है। उसके ऊपर 40% और वो करने के लिए फिर हमारी जो है मैं आपको केपीपी देता हूं। अभी जो केपीपी जितनी गई है देख, वो सारी केपीपी में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करा सकूं, आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। कि छोटे छोटे सवाल आप करना सीखो, पहले आप मेंस लेवल तक पहुंचो। अभी तक का वो टारगेट था, ठीक है। ऑब्वियसली यार एकदम हाई फाई लेवल पे लेके जाऊंगा तो तुम नहीं जा पाओगे, ठीक है। कोई नहीं जा पाएगा, उसको धीरे धीरे लेवल ऊपर राइज करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। फिर भी एडवांस में कुछ सवाल बहुत आसान भी आते हैं, ये तूने देखा भी था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने केपीपी दी है उससे एडवांस में सवाल नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। एडवांस के 20%, 15 से 20% सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है। ये तूने उसमें देख लिया था, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन में देखा था, नहीं देखा था तो तूने एरर में भी देख लिया था। एरर में देख सिग्निफिकेंट डिजिट का सवाल आ गया था, कितना आसान आ गया था, ठीक है। और एरर में देख वाला सवाल, 2 सवाल मैंने एडवांस के तेरे को एरर में करा दिए थे, देख, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना मैं दे रहा हूं बस उतना करता जा, जितना कंटेंट मैं तुझे दूंगा ना, ठीक है, 2 सालों में तू उतना करते जा। जो भी एडवांस का पेपर आएगा तेरे को अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% तेरे को उसी कंटेंट से मिलेगा, देख लेना। और यही बात मैंने पिछले साल भी बोली थी, जिन बच्चों ने भरोसा किया उनका फायदा हुआ। और यही बात उससे पिछले साल भी बोली थी, ठीक है। और यही बात उससे पिछले साल भी बोली थी, और यही बात मैं आज बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर, सब वेलोसिटी बताओ कैसे लिखेंगे। सर ये बताओ वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ 0 करना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब देख आराम से आराम से आराम से आराम से बोले सर वेलोसिटी कितनी है किसी टाइम पर, बोले गुरुजी वेलोसिटी तो ये है। मैंने कहा ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन होगा -10 j कैप, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं, केवल एक्सेलरेशन वाई में है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं करना है, सब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ निकालो और उसको 0 कर दो। डॉट प्रोडक्ट करेगा एक खत्म, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, -10 इंटू 80 माइनस 10t। जैसे आप सॉल्व करोगे t बराबर निकल के आ जाएगा 8 सेकेंड। अबे 7.4 कैसे आ गया तेरा, 7.4 कैसे आ गया, 8 सेकेंड आएगा भाई। इसी को तो 0 करना है, ये 10 इधर जाके भस्म हो जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है।
अबे 7.4 कैसे ले आया, ऊपर से हंस हो रहा है तू, मुझे भी तो बता दे सारिस्ता, इतने सारे बच्चों का 7.4 कैसे? 9.8 रख दिया क्या जी की वैल्यू है? जी की वैल्यू 9.8 रख दी क्या तुमने? अबे भाई ये तो 8 ही आ रहा है, 7.4 कैसे ले आए तुम? मिस्टेक हो गई, अच्छा मिस्टेक हो गई। अब भाग्य, अब वो कह रहा है 7.4 लेफ्ट द चैट। हाँ अब तो भाग लोगे तो मुझे पता है, अब तो चुपचाप होकर लिख रहे होंगे ऐसे ऐसे। अब तो तुम्हारे अंदर 7.4 वाले के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि गर्दन उठा के देख ले ना, अब तो लिख रहा होगा अच्छे से ऐसे नीचे। हाँ पता है मुझे। ठीक है सर जी, ओके बोलो जल्दी से, सारे बच्चे नोट करें सवाल को फटाक से, जल्दी से। क्लियर है? ओके ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 14 सवाल पे, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है सर 14 नंबर बताओ सब, 14 नंबर। अब 14 नंबर ऐसा था जिसपे काफी बच्चे कल फैल गए थे, तो पहले काम करो, इसके बाद आप ये लिखो, इसके बाद आप ये बनाओ, अब आप ये बनाओ, बनाओ जल्दी, इसको पूरा करो। अच्छा 15 है, अच्छा ओके 15 है भाई, तू पहले इसको तो लिख ले। ये कौन सा सवाल था? 13, एक मिनट रुक जा, 14 ले, ये रहा 15, इसको 15 में लिख ले। 15 में मेरे को चाहिए सारी कहानी वेलोसिटी की, नोट करो। नोट करो, नोट करो। जल्दी से, जब लिख लो तो सीकेएल बता देना जल्दी से। ये कह रहा मजा आ गया सर, भाई मैं खुश तब होता जब तू कल मजा लेता। कल अगर तू कल मजा लिया, बहुत 95% बच्चों ने कल मजा लिया है, ठीक है, लेकिन मेरे को 100% चाहिए, मेरे को क्लास का हर एक बच्चा चाहिए यहां पर। काश ही कोई ऑफलाइन क्लास होती, तू मेरे सामने बैठा होगा, मैं दरवाजा बंद कर देता, मैं कब घर नहीं जाएगा जब तक तू ये नहीं करेगा। ऐसा ही हूं मैं, पागल इंसान इस मामले में। हाँ ठीक है, अब यहां तो कुछ कर नहीं सकता, बैठा के तो रख नहीं सकता मैं तेरे को। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है सर जी, क्वेश्चन नंबर 16। अब देख ध्यान से देख, 16 वाले सवाल में अब थोड़ा सा चेंज है, सारे बच्चे रटेगा कोई नहीं, ठीक है, बस केवल दिमाग लगाना प्लीज, रटेगा कोई नहीं। अबे ये भाई यार टीवी बड़ा हैंग कर रहा है, ये छितेगा लग रहा है, ये भी परेशान कर, देख कितना स्लो हो गया है, ये देख। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 16 में ये कितना था भाई साहब? 15 के बाद 16। अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ एयर स्टार्ट फ्लोइंग, घबराना मत, सच दैट, ठीक है, एयर स्टार्ट फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, नेट acceleration of particle along x-axis is ax बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने अब आगे की तरफ तूफान ला दिया, ax प्लस 5, अब आगे की तरफ ये एक्सेलरेशन आ गया। देन क्वेश्चन इज रिपीट ऑल द प्रॉब्लम। अब तो रोना मत बिल्कुल भी, कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ रिपीट ऑल द प्रॉब्लम, मतलब सारी प्रॉब्लम फिर से बताओ। क्या गलत बात है मास्टर साहब, 30 सवाल करा दिया, 15 सवाल करा दिए, 15 और करा रहे हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वो 15 फिर से लिखेंगे तो हमारा भी समय जाएगा, कॉपी भी भरेगी, तो मैं काम की सारी बातें लिखवा देता हूं। ठीक है सर, क्या क्या काम की बातें सारी? मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है, बोले क्या,
सर सबसे पहले बात तो यह है कि सर ये बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तुम कहोगे सर ऊपर तो 80 से फेंक के मारा है ना सर। अब सारे बच्चे मुझे जवाब दो, क्या करें इस सवाल में? बोलो बोलो, सारे बच्चे मुझे जवाब दे, क्या करें इस सवाल में? ऑल ऑफ यू बोलो, क्या करें, क्या करूं इस सवाल में मैं? बोलो बोलो, क्या करें? सर तूफान तो एक्स की जिंदगी में आया है ना। मैंने कहा हाँ। वाई में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं वाई में तो कुछ नहीं हुआ सर। तो वाई में कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ना फिर तो। वाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो मैं तुमसे बोलूं, मैंने कहा भाई ये बता, अगर ये टी बराबर 0 है, ये टी बराबर 0 है, तो वाई में वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी? बोले 8 सेकंड पर। इसका मतलब 8 सेकंड में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, तो 8 सेकंड जाना तो 8 सेकंड आना, 16 सेकंड में पार्टिकल जमीन पर टकराएगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? बोले टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहेगा, 8 + 8 = 16, ये रहेगा सेम। सर एच मैक्स बता दो। बोले ये भी 320 रहेगा। बोले एच मैक्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या रहेगा? सेम। सर सेम क्यों रहेगा? मैंने कहा तूफान किसकी दुनिया में आया है? बोले एक्स की दुनिया में आया है। अलोंग द एक्स एक्सिस तूफान आया है, एक्स की तरफ एक्स एक्सिस आया है। आ रही बात समझ में? एक्स की तरफ एक्सेलरेशन है। वाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वाई में इनिशियल वेलोसिटी बदली क्या? वाई में एक्सेलरेशन बदला क्या? तो इसका मतलब एच मैक्स वाई में क्या होगा? सेम ही तो होगा। बोले हाँ सर सेम होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर लेकिन कुछ तो चेंज हुई होगी ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हुई होगी। बता इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेगा? सर वो भी सेम है, 60 आई के प्लस 80 जे के। मैंने कहा ये बात भी सही कह रहा तू, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अब सर अब आगे की तरफ 5 है और नीचे की तरफ 10 है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, आगे की तरफ 5 है और नीचे की तरफ 10 है। आगे की तरफ 5 है और नीचे की तरफ 10 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टी बराबर 2 सेकंड पर मेरे को वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी? तू कहेगा सर आगे वेलोसिटी कितनी है? 60। सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी, तो 2 सेकंड में 10 बढ़ जाएगी, तो 70 हो जाएगी। सब भाई में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 2 सेकंड में 20 कम होगी, तो 60 हो जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है सर जी, ओके ओके। और बताओ सर, मैंने कहा टी बराबर 2 सेकंड पर अगर मैं तुमसे एक्स पूछूं, एक्स बता, तो सर ये तो 60 है, तो पहले लिखते थे 60 गुणे में 2। लेकिन अब आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया। अगर आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, अब तू केवल एक्स पे फोकस कर। सारे बच्चे एक्स पे फोकस कर। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी 60, एक्स में एक्सेलरेशन 5, टाइम कितना है? 2 सेकंड। यू पता है, ए पता है, टी पता है, क्या कर दूं? सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सॉल्व करके जो भी आंसर है मुझे लेना देना नहीं है, कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। मैं अगर 2 सेकंड पर भाई पूछूं यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, भाई सेम रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, भाई सेम रहेगा, भाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों सर? 2 सेकंड में देखो ना, 2 सेकंड में जब बाइक की लोकेशन निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो देखो ना यही तो करा था। ये देख, ये देख, 80 गुणा टी माइनस हाफ 10 गुणा 2 स्क्वायर 140। ठीक, और यहां क्या किया था? 16 × 2। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या था? बोले आगे की तरफ एक्स में एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए यूटी पर ही खत्म हो गई। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, खत्म। ये लो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया। तो ये चेक करके देख ले कितना आएगा, ये आ जाएगा। जो भी आएगा आई थिंक आप कर सकते हो। तो इसका मतलब अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर अब रेंज बदल जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है, रेंज बदल जाएगी। बोले रेंज कितनी हो जाएगी? मैंने कहा रेंज बता भैया कितनी हो जाएगी। बोले कैसे लिखोगे रेंज के लिए? बोले गुरुजी रेंज के लिए हम लिखेंगे सर रेंज बराबर होगा सर कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा? बोले 16 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा, तो सर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म सवाल। ये तुम्हारी रेंज आ जाएगी। आ रही बात समझ में? सारे बच्चे आंसर मैच कर ले। कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे, चलो आंसर मैच कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप आंसर निकाल ले हो। ये आ जाएगा 10, 6 दूनी 12, 20, 130। ये आ जाएगा 140। ठीक है सर जी। ये कितना आ रहा है देख? 960। सर ये कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, ये आ गया 960। बोले हाँ सर, इसको 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, ये बन जाएगा 10, 256 बटे 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया कितना आ रहा है ये? सर 4 6 चौक 24, 640। यही जा रहा है क्या सारे बच्चे? 1600, बिल्कुल सही बात है। 9 6 15 और 10 16, 1600 जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब। पता है इसमें एक चीज और है, ठीक है, पता है एक चीज और है। हाँ सर जी बताओ सर, एक चीज और क्या है? ठीक है,
ये जो ग्राफ होगा ना, अब तेरा ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ऐसा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा भी, ऐसे होगा। सर ऐसे क्यों होगा? मैंने कहा इसको आराम से सोच के आना, बाद में बताऊंगा तेरे को ऐसा क्यों। अगर तू सोच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां से यहां तक पार्टिकल की एक्स में वेलोसिटी कम है और इसके बाद एक्स में वेलोसिटी ज्यादा है। ये सोच के आना तो सुकून से, ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा। थिंक दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होगा। मैं हिंट दे रहा हूं, देख अभी वेलोसिटी कितनी है, अभी देख मैं हिंट दे रहा हूं, देख अभी वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल में 60, फिर कितनी हो जाएगी 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 125, 130, है ना। तो तू ऐसे समझ सर, ये हर सेकंड में वेलोसिटी होती है, सब 5 सेकंड को पकड़, 1 2 3 4 5 6, मान ले 6 सेकंड में पार्टिकल इस स्पीड के साथ चला है, तो अगली 6 सेकंड में 1 2 3 4 5 6, अगली 6 सेकंड में ऐसे चल रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम हो रहा है सर 16 सेकंड है। तो मैं तू ऐसे समझ, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे लिख लेता हूं, 135, 140, 145, 150, 160। तू ऐसे समझ सर, शुरू के 8 सेकंड में पार्टिकल कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू के 8 सेकंड में पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ चला है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ चला है। तो तू खुद सोच, शुरू के 8 सेकंड में तू गाड़ी चला रहा है 60 पे, 65 पे, 70 पे, 75 पे, 80 पे, 85 पे, 90 पे, 95 पे, और उसके बाद में क्या हुआ, समोसा इफेक्ट, क्या गलती कर दी। अबे थोड़ा बहुत संभाल लिया कर यार, हद है, बेकार है, तुझे पढ़ाना ही बेकार है। इतनी सी बात तो तू फोकस नहीं करता। चल छोड़, हटा, घर पे सोच के आना। क्या कर, मैं क्या थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्यों इस बात को लेके पकड़ रहा है, पूरा फ्लो तोड़ रहा है तू। हटा, चल ठीक है हटा, ये घर सोच के आना कैसे होगा, घर सोच के आना। बोलो क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू उसके बाद, ठीक है जल्दी नोट कर ले। ये ग्राफ ऐसा क्यों है सोच के आना, क्योंकि शुरू की 8 सेकंड में पार्टिकल कम चला है और आखिरी के 8 सेकंड में ज्यादा तेजी से चला है। यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी कम है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चल नोट कर ले जल्दी से, नोट करो। सॉरी, हाँ चल ठीक है, चल अब इसको घर पे करके आना, जल्दी नोट कर। ठीक है चलो, अब इसके बाद अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कुछ और, ठीक है। चलो स्टार्ट करें भाई साहब। चलो अब दिमाग लगाना क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity 100 meter per second at an angle theta, ठीक है, ठीक है, such that at an angle theta at t बराबर 0, such that at t equal to 4 second it crosses the vertical wall of height 160 मीटर। क्रॉसेस से बढ़िया रहेगा मैं लिखूं इट जस्ट क्रॉसेस द, जस्ट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, उससे लैंग्वेज में बहुत वजन मिल जाएगा। सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस, ठीक है, द ये पॉइंट थीटा। सॉल्यूशन, या तो थीटा निकालो या फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ निकालो। सवाल समझना। अब सारे बच्चे एक बात को समझे कि अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, अगर तेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, सारे बच्चे यहां ध्यान से, सब लोग हार्ट का साइन टाइप करें, सारे बच्चे यहां।
अगर तेरे को यह पता चल गया कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितने एंगल पे थी, तो क्या ये 15 के 15 सवाल तू निकाल सकता है? एक बात सोच के बता। पेन नीचे रखो और मेरी बात सुनो। अगर मैं तुझे कह दूं पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है, 53 डिग्री पे फेंक के मारा है, तो हमने 15-16 पार्ट निकाल लिए। अभी निकाल लिए, नहीं निकाल लिए 15-16 पार्ट। तो मैं आपसे, मुझे अब कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि सेम चीज मैंने कल पढ़ाई थी, सेम चीज मैंने आज पढ़ाई है, आज मैंने आपको रिवाइज कराया है। क्या तुम कर लोगे? किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लोगे, किसी टाइम पर लोकेशन निकाल लोगे, एचएमएक्स निकाल लोगे, टाइम पीरियड निकाल लोगे, रेंज निकाल लोगे, किसी टाइम पर जो है कब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगी निकाल लोगे, कब वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये सब निकाल लोगे, कर लोगे ना ये सारी चीजें? क्योंकि यही सारी चीज हमने यहां पे करी है, ये सारी चीज हमने यहां पे करी है। किसी टाइम पर हमने वेलोसिटी निकाल ली, चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली, किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल ली, किसी टाइम पर पार्टिकल का लोकेशन निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल ली। भाई साहब पता ना क्या क्या निकाल लिया। क्या ये सब कुछ निकाल सकते हो आप? हाँ सर। अब सवाल का थोड़ा सा वेरिएशन देखो, कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। ठीक है भाई साहब, ये सवाल मैं करा रहा हूं, सब लोग मुझे बताना कैसे करें, कोशिश करना, सारे बच्चे दिमाग लगाना। सब पत्थर हमने फेंक के मारा, पत्थर फेंक के मारोगे यहां जाके गिरेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसने बोला पार्टिकल कितने से फेंक के मारा? 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा। ये 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है। हमें यह नहीं पता कि ये थीटा क्या है। ये t बराबर 0 पर आपने पत्थर को फेंक के मारा है। तो सारे बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे मुझे ये बताएं, वो क्या कहना चाह रहा है कि सच दैट 4 सेकेंड पर इट जस्ट क्रॉसेस द वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट 160 मीटर। क्या वो ये कहना चाह रहा है कि सर जी, सर एक दीवार है, एक दीवार है, एक दीवार है, ये रही एक दीवार, ये रही एक दीवार। ठीक है, हाँ गुरुजी ये दीवार है। क्या वो ये कहना चाह रहा है कि इस दीवार की जो हाइट है वो 160 मीटर है और t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल बस जस्ट क्रॉस कराए, बिना टकराए ऐसे निकल गया है? लैंग्वेज को क्रैक करें सारे बच्चे, सारे बच्चे लैंग्वेज को क्रैक करें। क्रैक कर पा रहे हो? क्रैक कर पा रहे हो? ऐसे नहीं क्रैक करोगे तो ऐसे करोगे। क्या बोले सर? अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोले सर ये था हमारा वाई एक्सिस, ये था हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर। पार्टिकल यहां से ऐसे फेंक के मारा था, यहां जाके गिरा था, ऐसे यहां जाके गिरा था। ठीक है, ठीक है सर। ये t बराबर 0 पर आपने फेंक के मारा था। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर एक वर्टिकल दीवार है, उसने बोला है, पता नहीं कहां पर है, कहीं यहां पर है। ठीक, इस वर्टिकल दीवार की जो इक्वेशन है, जो हाइट है वो 160 मीटर है। तो t बराबर 0 पे फेंक के मारा, तो t बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल इसको जस्ट छू के निकला है 37 डिग्री। कैसे निकाल लिया बे? कैसे निकाल लिया? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे निकाला? कैसे निकाला सारे बच्चे? कैसे निकाला? बोले सर अब दिमाग लगाओ सर, कैसे करें सर? सर आप मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ सर। ये बताओ सर, इस जगह पर जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो वाई में कितना चला? 160 मीटर। सवाल तुम्हारा यहीं से सॉल्व हो गया। क्या मैं ऐसा कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक सब बाई में कितना चला है? 160 मीटर। सर जब बाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जब बाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। तुम कहोगे ठीक है गुरुजी, बाई के बारे में बात करते हैं तो एक्स को भूल जाते हैं। सब बाई बराबर क्या होता है सर? सर ये बताओ सर, इधर कितने जो फेंक के मारा है आपने इसको? मैंने कहा 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है। ये एंगल कितना है? बोले ये एंगल थीटा है। बोले हाँ सर जी। तो मैं लिख देता हूं वाई में। सर वाई में कितना चला? 160। एस बराबर यूटी। सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 100 साइन थीटा। यू टी, टी कितना है? 4 सेकेंड, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया। सेकंड इक्वेशन से एक लाइन में आ गया। बस तेरे को यही चीजें डेवलप करनी है, कैसे दी हुई इंफॉर्मेशन से सवाल को फोड़ना है। तो सीधा कहेगा सर अब देख लो, थीटा एक लाइन में आंसर आ गया। ये कितना है सर? 4 चौक 16। आओ सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 160, 80 इधर लेके आ जा। 160 प्लस 80 बराबर 400 साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 240 बटे 400। ठीक है, किससे कट रहा है ये 8 से कट रहा है, 3 बटे 5। थीटा बराबर 37 डिग्री। हो गया सवाल? जल्दी नोट करो फटाक से सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से।
जल्दी से। इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो तुम्हारा दिमाग खोल कर रख देंगे। ठीक है, जल्दी लिखो। जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, ठीक है, v एट एन एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट t बराबर 0, ठीक है, सच दैट एट इक्वल टू 3 एंड एट इक्वल टू 7 पार्टिकल इज एट सेम हाइट, सेम हाइट पर है, फाइंड v। अब तू मेरी बात सुन प्लीज, सारे बच्चे ध्यान से देखें। जो मैंने पिछला सवाल कराया था, सोच इसमें कितना मजा आता अगर मैं आपसे कह देता एवरीथिंग की बजाय, मैं ये तुझसे पूछने की बजाय कि फाइंड थीटा, ये ना पूछता, और मैं तुझसे कहता कि फाइंड व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या सवाल तेरा घूम फिर के वही हो गया जो सवाल हमने किया था? अभी जो हमने 15 सवाल किए थे, जो हम लोगों ने जो 15 सवाल ये वाले किए थे, तो सवाल तो तेरा यही 16 सवाल, जो 16 सवाल हमने किए थे, तो इन 16 में से क्या कोई भी सवाल मैं तुझसे पूछ सकता हूं इसमें? सर इसने कितने से फेंक के मारा था? सर ये फेंक के मारा था 100 मीटर पर सेकंड से, और थीटा 37 डिग्री आ गया। तो एक बार आंख बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के बता, जो पिछला क्वेश्चन अभी तुमने लिखा था, तुमने सॉल्व करके थीटा निकाल लिया। अब अगर मुझे एडवांस का सवाल बनाना है तो मैं मल्टीपल चॉइस में 4 अलग अलग ऑप्शन दे दूंगा तेरे को, यही इंफॉर्मेशन देने पे लिखूंगा फाइंड, ठीक है। मैं पूछ लूंगा कि भाई साहब वो वक्त बता जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। मैं पूछ लूंगा कि फाइंड लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 6 सेकंड। मैं पूछ लूंगा कि t बराबर 10 सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता। मतलब वो क्या सारे पार्ट तुझसे पूछ सकता है? रटेगा बैठ के तू उसको? कुछ नहीं रटना, बिल्कुल नहीं रटना। अब आ गया, अब तो सवाल, अब तो मुझे पूरा भरोसा लपेट देगा सवाल अब तो तू, ठीक है। चल उसी प्रकार से एक सवाल ये है, क्या उसने बोला पार्टिकल इज, देख शुरू में कुछ सवाल मेरे को करवाने पड़ेंगे ताकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, मतलब नेक्स्ट क्लास तो समझ जा अलग ही लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। अभी इसको समझो अच्छे से। इसने बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक पत्थर को बी वेलोसिटी के साथ फेंक के मार दिया। बोले ठीक है सर जी, सब पहले बना लो आराम से तो फील आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, यहां से पत्थर फेंक के मारोगे आप, यहां जाके गिरेगा, ठीक है, ठीक है सर। उसने बोला भाई साहब कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है? बोले भैया जी बी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है, बी। ये यू कह ले, बी मत बोल, यू कह दे। किसने बी लिख लिया तो बी रहने देना, ठीक है। सर कितना एंगल है? 53 डिग्री है। अब देख ध्यान से समझ, सर टी बराबर 0 पे फेंक के मारा है। मैंने कहा इसने बोला है कि 3 सेकंड पर 7 सेकंड पे पार्टिकल सेम हाइट पर है, तो या तो इक्वेशन ऑफ मोशन से चला जा, ठीक है, या फिर इसका और सबसे बढ़िया तरीका देख, दिमाग खोल देगा तेरे। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 3 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंचा है, इस जगह पे पहुंचा है, मान लो 3 सेकंड में पार्टिकल, मान ले 3 सेकंड में पार्टिकल मान ले यहां पहुंचा है t बराबर 3 पर। मैंने कहा हां, तो सर क्या ये इसकी हाइट हो जाएगी? मैंने कहा हाइट हो जाएगी। तो अगर 3 सेकंड में यहां पहुंचा है तो वो कहना चाह रहा है कि 7 सेकंड पर भी उसकी इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो सेम है। इसका मतलब 7 सेकंड पर पार्टिकल यहां पर होगा। बोल कैच हुआ या नहीं हुआ? बोलो कैच हुआ या नहीं हुआ? सारे बच्चे ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बोलो, कैच हुआ या नहीं हुआ? कि सर अगर 3 सेकंड पे पार्टिकल यहां पे था, इस जगह पे था, ठीक है, तो वर्टिकल हाइट ये हो गई, तो 60 सेकंड पे इसी के सामने होगा, तभी तो दोनों की वर्टिकल हाइट सेम होगी। ये देख बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है सर। अब सवाल कैसे तोड़े? मैंने कहा भाई एक बात और बता। बोले हाँ सर, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा? 4 सेकंड।
ये 3 सेकंड है, ये 7 सेकंड है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, और देख नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, और बढ़िया तरीके से देख, और बढ़िया तरीके से देख। ठीक, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल को ऐसे फेंक के ऐसे मारा है, अब बिल्कुल रियल डायग्राम बना हुआ है। ठीक है सर जी, 3 सेकंड में मान ले पार्टिकल यहां पे था, 7 सेकंड में पार्टिकल इसके सामने होगा, बिल्कुल यहीं पर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और ये भाई साहब दोनों की हाइट सेम हो गई है, इसका मतलब तू ये समझ कि अगर ये t बराबर 0 था मेरे भाई, तो ये t बराबर 3 हो जाएगा, तो ये t बराबर 7 हो जाएगा। बोल सही है? हाँ सर सही है। तो अब तू मुझे बता, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा उसको? सर 3 से 7 जाने में समय लगा 4 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड जाना और 2 सेकंड आना। इसका मतलब पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा होगा? 2 सेकंड। ये t बराबर 5 होगा, 2 सेकंड जाना 2 सेकंड आना। तो अगर पार्टिकल 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, तो क्या इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी 20 हो जाएगी? सोच। सोच। या तू यहीं से पकड़, सर ये 3 सेकंड है और ये 5 सेकंड है, सॉरी 7 सेकंड है। तो इसका मतलब सर अगर मैं इन सबको भूल जाऊं तो ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। कौन सा? ये देख, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो गया। घबरा काहे रहे हो? देख, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो गया? पत्थर फेंक के मारा, शूं तो पास वहां जाके गिर गया। ये भी तो खुद का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हाँ सर ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या तू ये चीज सोच पा रहा है इस सवाल में? बोले सर जी क्या? बोले सर अगर ये ध्यान से देखना, बोले सर अगर ये t बराबर 3 है और ये t बराबर 7 है, तो यहां से यहां तक 4 सेकंड लगे, 2 सेकंड ऊपर जाना 2 सेकंड नीचे आना। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल 5 सेकंड में पहुंचा होगा। इसका मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 50 हो गई और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो गया। ऐसे सोच डेवलप करनी है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, तो और सोच डेवलप होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बोले यहां t बराबर 3 पे यहां, t बराबर 7 पे यहां है। मैंने कहा हाँ, तो सर ये बताओ अगर 3 बराबर 3 पे यहां है और 7 पे यहां है और बराबर बराबर है, तो ये भी तो खुद में प्रोजेक्टाइल हो गया। जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। सर यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा उसको 4 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में। इसका मतलब 5 सेकंड में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है। दैट मींस अगर ये t बराबर 0 था तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 5 सेकंड लगे, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50। और यहां पर मुझे इतना बता दे, सर यहां पर वेलोसिटी सर उसकी कितनी थी? मैंने कहा भाई साहब ये वेलोसिटी v थी और ये एंगल कितना दे रखा था मेरे भाई? बोले सर ये दे रखा था उसने कितना? सर ये दे रखा था उसने कितना? सर 53 डिग्री दे रखा था। तो भाई साहब सर उसने b से फेंका 53 डिग्री पर, तो इस b का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? बोले v sin 53, जो कि किसके बराबर है? बोले 50 के बराबर है। sin 53 कितना होता है? बोले 4/5 के बराबर होता है, बराबर 50। इसका मतलब b बराबर 250/4। बोलो, आपने सोचा मुझे अच्छा लगा। काफी बच्चों ने 50 तक तो क्रैक कर लिया था, लेकिन वो 50 के बाद गड़बड़ कर दी उन्होंने। ठीक है, 50 के बाद गड़बड़ कर दी। इसको एक तरीके से एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। देख सवाल ये है, एक बार और देख ले, किसी पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, पत्थर यहां जाके गिरा। मैंने कहा ठीक है सर, ये है 3 सेकंड की कहानी। 3 सेकंड और 7 सेकंड पर वेलोसिटी सेम है। अब देख ध्यान से, देख 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 देख। सर आपने इधर फेंक के मारा है v से। मैंने कहा हाँ भैया। सर ये एंगल है 53 डिग्री, या थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा हाँ भैया थीटा है। तो सर इधर v है तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा। सर इस तरफ वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v sin थीटा। मैंने कहा ठीक है। सर ये t बराबर 0 है। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये हो जाएगा t बराबर 3 सेकेंड और ये हो जाएगा t बराबर 7 सेकेंड, उसने खुद बोला है। मैंने कहा ठीक है। ये 3 सेकेंड है 7 सेकेंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट t बराबर 5 सेकेंड पर आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो t बराबर 5 सेकेंड पर हाईएस्ट पॉइंट तभी आएगा जब ये वर्टिकल वेलोसिटी 50 हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन में v sin थीटा बराबर 50, v पता नहीं, थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री, थीटा 53 डिग्री दे रखा है, बराबर 50, v इंटू 4/5 बराबर 50, तो v बराबर निकल के आ जाएगा 250/4 बराबर 62.5। ऐसे सवाल को किया जाता है। हो गया क्लियर सारे बच्चे? थोड़ा दिमाग खुला, मजा आया? अभी और खुलेगा। अब समझ, ये मैंने भी निकाल लिया। अब तुझसे वो सारे 15 16 के 16 सवाल तुझसे पूछ लेगा। अब एडवांस वाला सवाल कैसे बनाएगा? वो ऐसे बनाएगा,
सेम क्वेश्चन रखेगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u at an angle 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल t बराबर 0 सच दैट एट t बराबर 3 एंड t बराबर 7 पार्टिकल इज एट द सेम हाइट, फुल स्टॉप. Now air start flowing in horizontal direction such that the net acceleration of the particle in the horizontal direction is plus 5 meter per second square. Now find the range of the particle. तो क्या कहेगा, तेरे को पहले यहां पे आना पड़ेगा, तो पहले यहां से v निकालेगा. तुझे v पता चल गया, थीटा दे रखा है, ठीक है, तो v cos थीटा आ गया, v cos थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन दे दिया, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर ठोक देगा. जेई एडवांस लेवल का तेरा शानदार सवाल बनकर तैयार हो जाएगा. बोलो, दिमाग खुला? क्लियर है? दिमाग खुला? ओके. सब 50 कैसे आया? देखिए 50 थोड़ा दिमाग लगा के आया. देख कैसा है, देख ये जब 50 ऐसे है भाई, मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं. टी बराबर 5 सेकंड में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर 5 सेकंड में पहुंचा है तो खुद बता ऊपर कितने से फेंक के मारेगा. तो उसको ये बता दे मेरे को, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाए? 50 से फेंक के मार. 50, 40, 30, 20, 10, 0. बोलो 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 बोलो. क्लियर है? पक्का? चलो अब एक काम करते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल तो करेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला खेल लेते हैं. फॉर्मूला घबरा मत, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना तो है ना. देखिए देख अभी तक मैंने तेरे को एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया, ठीक है. मैं तेरा दिमाग बिल्कुल इस हिसाब से तैयार कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं तुझसे भारी भारी सवाल भी करवा सकूं, ठीक है. और मैं, तूने देखा होगा अभी तक मैंने कोई भी आपको नहीं बोला है कि ये फॉर्मूला याद कर ले. बेसिक फंडामेंटल सिखाया है और वही, और मैं तुझे कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूं और यही मैं करता रहूंगा. फॉर्मूले हम कम से कम याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी कभी कभी, क्योंकि जेईई मेंस में फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आते हैं, ठीक है, तो एक बार जो सारी दुनिया फॉर्मूले पढ़ती है, तो अगर हम भी पढ़ लें तो बुराई तो नहीं है. लेकिन हम उतना, मुझे पूरा भरोसा है कि अब तू बहुत आसानी से सारी चीज समझ जाएगा, आसानी से समझ जाएगा. बोले फॉर्मूले का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. बोले हाँ सर जी. अब तुम मुझे बताओ मैं कैसे करूं. एक पार्टिकल को फेंक के मारा, पार्टिकल यहां जाके गिरा, यहां जाके गिरा, यहां जाके गिरा, ठीक है. अब सारे बच्चे मेरे को बताएं, पार्टिकल अगर यहां जाके गिरा, सारे बच्चे मुझे बताएं, मान लो आपने इसको फेंक के मारा है u वेलोसिटी के साथ और ये एंगल थीटा है, ठीक है. ठीक है सर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे भाई कितना हो जाएगा? सारे बच्चे बताएं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं. बोलो सर जी. देखो सर इधर u है तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा u cos थीटा, और सर इधर आ जाएगा सर u sin थीटा. बोल हाँ या ना. क्या ये वही सवाल है? एक काम करो, सारे बच्चे नोट्स निकालें और नोट्स निकाल के सारे बच्चे पहले यहां पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे. देख मैंने यहां पर 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा था और थीटा की वैल्यू 53 डिग्री दे रखी थी. अब मैंने u दे रखा है और मैंने यहां पर थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब थीटा को मैंने थीटा कर दिया. तो सारे बच्चे यहां पर आ जाए, इस जगह पर. अब मेरे को ये सारी चीजें निकालनी है, इन सारी चीजों का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो बस आप मैच कराते जाना सारे लोग. अब मुझे बता यहां से पहला प्रश्न. बोले क्या? मैं अगर पहला प्रश्न पूछूं, पहला इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे? तू बोलेगा सर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. दूसरा, when particle reaches at highest point, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर कब रीच करेगा? तू क्या बोलेगा? सर हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो तो सर y में चुपचाप लगा दो v बराबर u प्लस at. v कितना है? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा. एक्सीलरेशन कितना है? g इंटू टी. टी बराबर कितना आ गया? u sin थीटा बाई जी. जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में. तो अगर मैं पूछूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, u sin थीटा बाई जी जाने में टाइम, इतना ही आने में 2 से मल्टीप्लाई कर, 2u sin थीटा बाई जी. सर नो नीड दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला. थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जरूर करें. आप इसलिए करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रट्टू तोता भी घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रट्टू तोता भी घूम रहे हैं. हमें भाई साहब अगर वो 2 सवाल सही करके आ रहे हैं तो हमें भी वो 2 सवाल सही करने हैं. कोई सवाल अगर रट्टू तोता टाइप का आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, तो हमको वो भी करने हैं.
हम किसी मामले में लूज नहीं पढ़ सकते। अच्छे लेवल का सवाल आएगा वो तू करके ले जाएगा, तू सवाल नहीं कर पाएगा, वो उसमें फॉर्मूला ढूंढता रहेगा कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई सवाल फॉर्मूला बेस आता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है सर जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा ठीक है। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं एच मैक्स बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएं एच मैक्स के लिए क्या करना चाहिए। सर एसकेसी में लिखा था आपने, सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो वाई में, वाई में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोले क्या, बोले सब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना, मैं ये लगाना चाह रहा हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर किस में लगा रहे हो आप ये, मैंने कहा भाई मैं लगा रहा हूं इसको वाई में, मतलब वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। ये वाई क्यों लिख दिया भाई, वाई में फाइनल वेलोसिटी, वाई में इनिशियल वेलोसिटी, वाई में एक्सेलरेशन। तो बताओ सर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप ये एच मैक्स निकालना चाहते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी हो जाती है, 0। सर इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, u sin थीटा का स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन कितना है, -g इंटू एच मैक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां से एच मैक्स कितना आ जाएगा, बोले सर एच मैक्स आ जाएगा सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाई 2g। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके क्लियर है भाई साहब। सर जगह ही ना बची इसके बाद, तो मैंने कहा हाँ यार जगह तो ना बची भाई साहब, जगह तो नहीं बची दोस्त, ठीक है फिर क्या करें। मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 तो मैं ही लिखूंगा यार। देख सर मुझे बताओ रेंज कितनी होगी, चौथा पार्ट। सर रेंज बताओ रेंज कितनी होगी, तो मैं डायरेक्ट क्या रेंज डायरेक्ट लिख दूं, सर आगे वेलोसिटी कितनी है, बोले यू कॉस थीटा। सर यू कॉस थीटा से बंदा आगे की तरफ भाग रहा है, मैंने कहा सही कह रहा तू, और सर टी टाइम तक भागेगा, वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा ठीक है भाई, बट टी टाइम तक बंदा हवा में रहा तो यू कॉस थीटा मतलब आगे की वेलोसिटी है, जैसे पहले 60 60 60 60 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा करेक्ट है, कोई गलत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं सारी बातें लिख देता हूं एक बार फिर से। बोले सर जी सपोज ये था, सपोज ये वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, आपने पत्थर फेंक के मारा था ऐसा। मैंने कहा हाँ भैया, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है भैया, हम खुद भूल गए कितना आ रहा है। सर वो आ रहा है 2u sin थीटा बाई g। ठीक है सर। सर एच मैक्स कितना आ रहा है, बोले एच मैक्स आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कैसे, बोले ये रहा सर। सर थर्ड, सर भूल गए हम तो, कोई बात नहीं भूल गया ना, एक काम कर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। मैंने बोला था एच मैक्स के लिए थर्ड इक्वेशन मोशन लगाना है। हाँ सर, वी स्क्वायर बराबर 0, हाँ सर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर यू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी। ठीक है सर, वैल्यू पुट कर दो, हो गया सवाल, ये हो गया। ठीक है सर। सर रेंज बताओ, रेंज रेंज मैंने कहा आजा रेंज वाले लिख लेते हैं। रेंज बराबर, सर रेंज क्या होगा, सर बंदा यू कॉस थीटा से भागता रहा हमेशा, और सर टी टाइम तक भागता रहा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ध्यान से देखना, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या तेरे को परेशान किया जाता है बहुत, तो देख ले। सर देखो दो तो बाहर आ गया, दो बाहर नहीं आया। सर देखो u इंटू यू बिकम यू स्क्वायर, ठीक, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बोले सर ये सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बोले सर ये तो साइन 2 थीटा होता है। तो ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आगे बात समझ में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें तेरे को 2 पॉइंट हैं जो तेरे को याद रखने पड़ेंगे। वो इसलिए याद रखने पड़ेंगे, एडवांस वाला कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, मेंस वाला पूछता रहता है। वो तेरे को इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मेंस वाला पूछता रहता है, हमेशा पूछता है। बोले क्या, बोले सर ये बताओ अगर मैं कितना थीटा रख दूं कि रेंज मैक्सिमम आए। सर जी आर को अगर मैक्सिमम करना चाहते हो तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब 2 थीटा 90 होना चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन मैं याद करा दूंगा तुझे, मैं क्लास में याद करा दूंगा तेरे को। मैं मानता हूं मुश्किल है याद करना, ठीक है। तो सवाल ये है कि मैं पार्टिकल को जमीन से कितने एंगल पर फेंक के मारूं कि रेंज मैक्सिमम मिले, 45 डिग्री, 45 डिग्री। सर कैसे, एक बार फिर से बताओ। मैंने कहा देख ऐसे, मेरे को रेंज को मैक्सिमम करना है, बता रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो।
जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो। बोले ठीक है सर जी, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? बोले जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा की डिग्री 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, ठीक है। एक रिजल्ट और आता है इसका, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पर फेंकूं, फेंकने पर रेंज सेम आती है। ये मैं तुझे नेक्स्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। देख सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोले हां सर। तो अगर तू सपोज किसी पार्टिकल को थीटा पे फेंक रहा है तो रेंज आर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तूने सपोज किसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे भी फेंका ना, तो भी रेंज आर ही आती है, तो भी रेंज आर ही आती है। मतलब यह है कि तू एक पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंक और दूसरे को 60 पे फेंक सेम वेलोसिटी के साथ, तो दोनों में रेंज सेम आएगी, दोनों में रेंज सेम आएगी, सेम रेंज। एक को 20 डिग्री पे फेंक, दूसरे को 70 डिग्री पे फेंक, तो भी रेंज सेम आएगी। एक को 10 डिग्री पे फेंक, एक को 80 डिग्री पे फेंक, मतलब दोनों, अगर एक को 10 पे फेंका है तो दूसरे को 90 माइनस 10 पे, तो भी दोनों पे रेंज सेम आएगी। एक को तू 5 डिग्री पे फेंक, दूसरे को 85 पे फेंक, तो भी रेंज सेम आएगी। मतलब थीटा पे फेंक रहा है और 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा है, तो रेंज सेम आती है। सर ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा देख ऐसा इसलिए हो गया, अगर मैं 90 माइनस थीटा पर फेंकूं सपोज, ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें हैं यार, ठीक है। एक बार रिजल्ट, एक बार इसको पढ़ ले, कभी डायरेक्टली सवाल आएगा तो देखते के साथ ही टिक कर देगा, ठीक है। ये सब मेंस ओरिएंटेड सवाल है, एडवांस वाला कभी नहीं पूछेगा, एडवांस वाला ये चीजें कभी नहीं पूछता है, ये फालतू चीजें नहीं पूछता है, ठीक है। मेंस वालों में ज्यादा चुल्ल कटरी होती है कि ये तुमने रटा है क्या, ये पढ़ा है क्या, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं। अब तू देख, अगर मैं 90 माइनस थीटा पे फेंकूं तो रेंज कितना जाएगा? सर यू स्क्वायर साइन 2, सर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाई जी बराबर यू स्क्वायर साइन, देख दो को अंदर गुणा कर, 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ध्यान से देख, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। सर सेकंड क्वाड्रेंट, सर सेकंड क्वाड्रेंट में 180 को भूल जाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब तू देख ले भाई साहब, यहां से तू चाहे तूने यहां निकाला तो ये रेंज आई और यहां निकाला तो ये रेंज आई, क्या ये दोनों सेम आई? देख ले, सुकून से देख ले, सुकून से देख ले, और डेरिवेशन भूल जाना, नो नीड टू रन डेरिवेशन। जल्दी से जल्दी से, मिनट से पहले। जल्दी से, सही है। तो क्या मैं इसको सीधा ये पॉइंट बोल दूं क्या? बोले सर जी देखो, सब मैक्सिमम रेंज आती है 45 डिग्री पर, आप थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंकने पर रेंज सेम आती है, ठीक है। ओके चल, ये चीजें तू चाहे तो घर पे देख, सुनना, ये चीजें तू घर पे लिखना और बेटा खुद से लिखना, जैसे मैंने खुद से लिखा ना अभी, ठीक है, कि भाई वह फॉर्मूला के साथ खेल, मतलब तू वैल्यू के साथ खेल रहा है, बी बराबर यू प्लस एटी लगा रहा है, ठीक है, टाइम निकाल दे रहा है, 2 से गुणा कर ले रहा है, ठीक है। ये तू खुद से करना घर पे जाके, ठीक है। सर ये फॉर्मूला तो बड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, मैं इसका इजी वर्जन आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद तो खैर मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए, अगर तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये फॉर्मूला याद कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर फॉर्मूला भूल रहे हो कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखा दिया है, बिना फॉर्मूले के चलना सिखा दिया है, आ रही बात समझ? फिर भी मेरे पास इनसे बेटर फॉर्मूले हैं, अगर कुछ याद करना ही है तो इनसे बेटर मैं केवल 3 चीजें बोलूंगा याद करने के लिए, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान फॉर्मूला है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। फिर भी इन पे बेस कैसे सवाल आते हैं ये मैं तुझे दिखा देता हूं, देख ध्यान से देख, इन पे बेस सवाल देख कैसे आते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। वो कहेगा भैया 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है, देख कहेगा गुरुजी 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहला दूसरा। मैंने कहा ठीक है, ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे, ठीक है सर जी। इसको फेंक के मारा है सपोज 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, एक दूसरे को फेंक के मारा है ऐसे, ठीक है सर जी, ओके। सपोज इसको मारा है 40 मीटर पर सेकेंड से या 40√2 से 45 डिग्री पर, ठीक है। वो आपसे ये पूछ लेगा, देख ले सवाल,
बोले सर पहला, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। दूसरा, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो यहां से अगर तू एक चीज देख रहा हो, इस यहां से ये चीज देख रहा हो कि सर टाइम पीरियड कितना जा रहा है, 2u साइन थीटा बाई जी जा रहा है, और रेंज कितनी जा रही है सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g जा रही है। जी कांस्टेंट है, ट्रू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा इसको फॉर्मूला ओरिएंटेड करना चाहे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर सपोज इसका टाइम पीरियड है t1, इसका टाइम पीरियड है t2, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि t1 बाई t2 बराबर आ जाएगा u1 साइन थीटा 1 बटे u2 साइन थीटा 2। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा ऐसा इसलिए कह रहा हूं भैया क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो सर 2 और g ये कांस्टेंट है, ये तो भैया कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जब रेशियो लेगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल u साइन थीटा बचेगा। तो मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द u साइन थीटा। अगर तू यहां से नोटिस कर रहा हो कि सर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू u साइन थीटा और h max इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सारे टर्म सेम हो गए दोनों के लिए। बोले हाँ सर, मैं कहता तो बस हो गया सवाल। क्या लिखेगा, t1 बाई t2 बराबर सर u1 कितना भाई साहब 100 इंटू साइन थीटा 1 साइन 53 सॉरी साइन 37 बटे u2 कितना है 40√2 और साइन थीटा 2 साइन 45। अब जो भी इसके बाद आंसर आएगा बड़े आराम से लिख सकते हो। ये 60 जा रहा है, मैंने कहा ठीक है, और ये 40 जा रहा है। ये तेरा हो गया पहला पार्ट। वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं कि h max 1 बटे h max 2 कितना होगा, तो तुम सीधा बोलोगे, ध्यान से सुनो, तुम सीधा बोलोगे गुरुजी बोला क्या होगा, मैंने कहा भैया गुरुजी हो जाएगा भैया u का साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल जा रहा है तो बस यही रहेगा, बस इसका स्क्वायर कर देना है हमको, बस खत्म, यही रहेगा, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर जी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सर, सर ये तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, मैं तो आसान भाषा समझाता हूं। इधर देख, सारे बच्चे ध्यान से देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें, मुझे फटाक से आंसर दे सारे के सारे बच्चे। मैंने तेरे को 2 सवाल दिया, ठीक है, कल का लेक्चर याद कर, एक पत्थर को ऐसे फेंके मारा, एक पत्थर को ऐसे फेंके मारा। बोले ठीक है सर जी। मैंने बोला मेरे भाई इधर वेलोसिटी है सपोज 80, इधर वेलोसिटी है 40, इधर वेलोसिटी है सपोज 60, इधर वेलोसिटी है सपोज 30 या 20। सारे बच्चे मुझे बताएं इसका टाइम पीरियड बताएं जल्दी से। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस, t1 कितना है, t2 कितना है, जल्दी से मुझे बताएं, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। तो बोलेगा सर 80 है, 8 जाना 8 आना, तो 8 जाना 8 आना 16 सेकेंड। सर यहां कितना हो जाएगा, 6 जाना 6 आना 12 सेकेंड। आसान है ये, इसकी प्रैक्टिस तो खूब कराई मैंने। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा यार एक बात बता, टाइम पीरियड को एक्स से लेना देना है क्या? बोले नहीं है। टाइम पीरियड को एक्स से लेना देना है क्या? बोले नहीं है। किससे लेना देना है तू ये बता। सर कितने से फेंका है उससे लेना देना है। 80 से फेंका है तो एक जीरो हटा दो 60 से फेंका है तो एक जीरो हटा दो, 2 से गुणा कर दो, है केवल उसी से लेना देना है ना? बोले हाँ सर। तो टाइम पीरियड जो भी जा रहा है वो किससे लेना देना है? वर्टिकल वेलोसिटी से। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी, खत्म। या सीधी सी बात है, ऊपर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ऊपर जाएगा, उतना ऊपर जाएगा। और वहीं अगर मैं आपसे एच मैक्स पूछता, एच मैक्स अगर मैं पूछता एच मैक्स, तो क्या बोलोगे एच मैक्स में? तुम बोलोगे सर एच मैक्स अगर आप जानना चाहते हो, मैंने कहा हाँ तो सर एच मैक्स के लिए थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, सब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर वाई में इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2as। तो ये जो s है यही तो एच मैक्स है। तो इसका मतलब एच मैक्स कितना हो जाएगा? बोले u बाई स्क्वायर बटे 2a। तो मुझे बता, अगर तू रेशियो लेने जा रहा है तो किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जा। मतलब टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है।
और जो एच मैक्स आ रहा है वो उसके स्क्वायर पे जा रहा है। अगर ये भूला तो रिकॉल का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आगे बात समझ में? ये वाली चीज समझ में आई किस हिसाब से हमने इसके साथ डील किया। टाइम पीरियड में केवल वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब है, केवल वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब है। बोलो जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले। क्लियर हुआ? ओके। मैथ्स की क्लास बेटा 6:15 पर है आपकी, ठीक है? मैंने कल भी इस बात के लिए लेके बोला था, ठीक है? मेरी बात सुन, एक बात, मैं मुझे इस चीज में लेके यार मुझे सीरियसली पसंद नहीं है कि तुम बार बार बुलवाने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे सिलेक्शन का दिख नहीं रहा है। तू ये क्यों भूल जाता है, पूरे कोटा में कम से कम 1 लाख बच्चा कोटा में जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, 80,000 बच्चा जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, 30-40 हजार बच्चा पूरा स्कूल बिस्कूल छोड़ छाड़ के पटना में प्रिपरेशन कर रहा है। दिल्ली में अलग कर रहे हैं, साउथ में अलग कर रहे हैं, स्कूल बिस्कूल छोड़ के वो दिन रात केवल 11वीं क्लास में जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। और तेरे यहां पर 1.5-2 घंटे में क्लास में बैंड बज जाती है। कैसे उनको बीट करोगे आप? नहीं मुझे बता ना, मैं गलत हूं तो मेरे को बता तू। पेपर तो सबके लिए सेम आएगा ना, तो तेरी इस मेहनत का क्या फायदा फिर जो तू मेहनत कर रहा है? क्या फायदा जब यहां पर कोटा में पढ़ने वाला बच्चा, जब पटना में पढ़ने वाला बच्चा, जब जो बच्चा पूरा दिन रात केवल जेई के हिसाब से पढ़ रहा है, उसे बीट कर पाएगा तू? कभी नहीं कर पाएगा। तू अपनी रैंक लिखवा चुका है कि 3 लाख रैंक आएगी तेरी कम से कम। वो इसलिए क्योंकि तेरे अंदर एटीट्यूड ही नहीं है पढ़ने का। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें डांट रहा हूं, मैं तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज ही मैंने क्लास में तुम्हें इस बात को समझाया था, कल भी मैंने इस बात को समझाया था कि क्लास में 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है, जैसे ही मैंने देखा 1 घंटा 46 मिनट हुए, तुम में से सबने, मेजोरिटी बच्चे ने ये टाइप करना शुरू कर दिया, क्लास एंड करो, क्लास एंड करो, क्लास एंड करो, क्लास एंड करो, क्लास एंड करो। पहली बात तो फिजिक्स की वीक में 4 क्लास हो रही है, कोटा में आके देख रोज क्लास होती 6-6। कैसे बीट करेगा उनको? बता, बता दे तू मेरे को, ऐसे बीट करेगा? बोल। पेन फेंक नो कह रहा था ना, छोड़ दिया पेन मैंने। बोल कैसे बीट करेगा, बता। बोल। नहीं मुझे बता ते तू। ठीक है, किसी को जाना जाए, यू कैन गो, आप जा सकते हो, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैं अब क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं, मैं इसके बाद नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मुझे बता दे कैसे सिलेक्शन लाके दिखाएगा तू? 4 बच्चों का इंटरव्यू देख लेते हो कि हमने स्कूल के साथ पढ़ाई मैनेज करी है, और उनको देख के तुम्हें लगता है कि तुम सारे वही काम कर लोगे जो उन्होंने किए थे? हैं? बेटा वो परसेंटेज रेशियो बहुत कम है, डेटा पे बात कर। और जितनी मेहनत वो बच्चे करते हैं ना, जो जिस एटीट्यूड के साथ करते हैं, वो एटीट्यूड तो तेरे अंदर दिख ही नहीं रहा। कैसे काम? तू बता ना मेरे को, प्लीज टेल मी। मैं आपके आपके सिलेक्शन के लिए मैं कंसर्न हूं, और इसी एटीट्यूड को लेके मैंने कल भी तुम्हें बोला था, और आज भी तुम मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हो। और अगली बार अगर बोलोगे तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं लाइव क्लास लेना बंद कर दूंगा तुम्हारी। मैं सीधा बोल दूंगा भाई इस बैच में रिकॉर्डेड जाएगी अब। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। ये पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन रोक देंगे, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं होना। इनका इसलिए कुछ नहीं होना है क्योंकि इनका माइंडसेट, ठीक है, इनका माइंडसेट यही क्लियर है कि जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट हुई, ये 15-20 हजार रुपए की नौकरी करते हुए दिखेंगे तुझे, देख लेना। और ये 5 बजे अपना टाइम का वेट करता हुआ इंतजार करेंगे कंपनी में, जैसे 5 बज गए हम जा रहे हैं घर को। ये उस कैटेगरी के लोग हैं, और ये जिंदगी भर उसी कैटेगरी में रहेंगे। ये कभी एक्स्ट्रा एफर्ट कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। 6:15 आपकी क्लास है, 5:45 से 5:46 हुए नहीं, तुमने कुछ बच्चों ने 5:44 43 पे टाइप करना शुरू कर दिया था, क्लास छोड़ दो, बाय, छोड़, मत पढ़ाओ, बस करो, बस करो। क्या यार ये 1 घंटा 45 तो ऑफिशियल क्लास है यार, है? उसमें अगर कोई आर्टिकल चल रहा है, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला था। मैं तो नहीं कह रहा याद करो, मैंने क्या बोला था, ये याद मत करना। इसके अलावा मेरे पास एक चीज है जिसको मैं बोलूंगा करना है तो वो याद करना, वो बताने नहीं दे रहे अब। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर अपन। ठीक है, सुधर जाओ बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। देख, मैं गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट एंग्री, ये गुस्सा नहीं हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देख के मुझे दुख होता है। और मुझे दुख इसलिए होता है कि तुम कैसे बीट करोगे उन बच्चों को जो बच्चे दिन रात कोटा में पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, तुम मुझे लॉजिकली बताओ, मुझे कैसे, कैसे करोगे? अगर तुम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्लास नहीं झेल सकते, ठीक है,
कैसे करोगे यार, बोलो। सोचो इस बारे में, सोचना, सुकून से सोचना, ठीक है। सुकून से, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, ना ही मैंने कोई जो है, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपके फ्यूचर को लेके दुखी हूं, क्योंकि मुझे इन बच्चों का फ्यूचर दिखाई दे नहीं रहा है। ये बच्चे फिर देखना 2 साल के बाद प्रयास में एडमिशन लेंगे और फिर इन अकल ठिकाने आएगी, फिर इनको अकल ठिकाने आएगी। और मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी बच्चा प्रयास में जाए। मैं चाहता हूं कि आप 12th के साथ सारे बच्चे सेलेक्ट हो, सारे बच्चे आईटी में पहुंचो, और फिर आईटी में जाके जितनी तुमको मस्ती करनी है उतनी मस्ती करो। सारी बात समझ में, ठीक है। मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन यस, मैं आपकी इस एटीट्यूड से दुखी हूं, क्योंकि ये बहुत दिन से देख रहा हूं मैं। जब 1.5 घंटे की भी तो क्लास हुई थी हमारी, तो हमें ये तो बता, 1.5 घंटे की क्लास नहीं चली थी, तो भी एक तक क्लास चली थी 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई हो पा रही थी, तो बता मेरे को, वो जो हमारा हर रोज का 20 मिनट है वो कहां से कवर करूं मैं? कंटेंट कम करूं? कंटेंट कम करूं क्या मैं? बोलना, कंटेंट कम कर देता हूं फिर, 2 घंटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 घंटा 30 मिनट में क्लास होगी सारी। बोल, कंटेंट तो कम मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जेई एडवांस के 2025 के पेपर में कम से कम 3 सवाल ऐसे थे जब मैं क्लास में गुस्सा हुआ था बच्चों पे, और बच्चों ने मुझ पर प्रेशर बनाया था कि क्लास छोड़ दो, और टाइम से पहले छोड़ने के लिए बोला था। टाइम से पहले ही, टाइम भी नहीं हुआ उससे पहले ही कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पढ़ा क्यों रहे हो, बस करो बस करो बस करो, ठीक है। और मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने वो आर्टिकल कराया, और वो सेम आर्टिकल एडवांस में आया। तो जो बच्चे उस टाइम छोड़ दो कर रहे थे, वो इस टाइम प्रयास में बैठे हुए हैं, और जो बच्चे सिंसियर तरीके से पढ़े, वो इस टाइम आईटी पहुंच चुके हैं। और ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ, कम से कम 3 बार तो मेरे को याद है, मैंने स्क्रीनशॉट तक ले रखे हैं कि मैंने कमेंट में डांट रखा है बच्चों को, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, मैंने डांटा है वहां पर, और वही सवाल एडवांस में आ गया है, वही सवाल एडवांस में आ गया है। मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, प्लीज इस चीज को ना करें, ठीक है। कोई अगर चैप्टर चल रहा है, चैप्टर की डिमांड है कि उसको अभी नहीं छोड़ा जा सकता, उसको थोड़ा सा और उसमें थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, तो उसको देखो, आप उसको मजा लो उस चीज का, ठीक है। अभी अभी तेरी क्लास 6:15 बजे होती है, ठीक है, तो मैं 6 बजे छोड़ दे रहा हूँ, दिक्कत क्या है? 15 मिनट का ब्रेक मिल गया है, ओके, काफी है 15 मिनट का ब्रेक यार। ध्यान रखो इस चीज का, गलत बात है तुम्हारी ये।